सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ना संघर्ष ना तकलीफ का खास मजा है जीने में, बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आप सभी का स्वागत है। राधे-राधे आप सभी को, गुड आफ्टरनून आप सभी को। कल हमारी क्लास बीच में अटक गई थी और मेरी टीम ने मुझे बताया नहीं, मैं पढ़ाता रहा आपको जो है। ये टीम ने बोला कमेंट रुक गए सर ना। बाद में पता लगा क्लास ही रुक चुकी थी। फिर क्लास वापस स्टार्ट हो चुकी थी। अभी आपको क्लास पूरी मिलेगी जैसे ना आप लोग जो है, आपने पूरी देखी होगी मुझे उम्मीद है और अच्छा लगा होगा आपको पहली क्लास थी हमारी कल जो है। आज भी हम 1.5 घंटे पढ़ने वाले हैं। आज भी हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो हमारा जो मैंने कहा था टर्मिनोलॉजी हम पूरा करेंगे। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं, इसके अलावा ब्रांचेस के अलावा जो है जो कल्चर वाला पोर्शन हमारा होता है एपीकल्चर सेरीकल्चर वो आपको दिखाने वाला हूं। फिर हमारी कल से कोशिका वाला चैप्टर हमारा स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले जो कल पढ़ा था उसको रिवाइज करते हैं। यही कार्यक्रम रहने वाला है। जो पढ़ाऊंगा उसको रिवाइज करूंगा पहले, फिर हम आगे की ओर बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए हां सभी के कमेंट दिखाई दे रहे हैं। आप सभी जिंदा हो, मैं भी जिंदा हूं और सबकी नाक में दम करने वाले, ठीक है। चलो बाकी बिहारी लाल की जय। कुछ देर की खामोशी फिर सो रहेगा, पड़ोसी तेरा वक्त आएगा, हमारा जो है वो तो आएगा, ठीक है। हाँ अभी भी मैं हॉस्पिटल के वही हूँ। तो परसों से आपकी क्लास घर से होने वाली है। कल मैं घर पहुंच जाऊंगा, कल छुट्टी मिल जाएगी तो कल घर पहुंच जाऊंगा। कल के बाद हमारी क्लास जो है 2 घंटे होने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हाँ 2 घंटे का मतलब 2 घंटे 5 मिनट होगा, इससे कम नहीं होगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए कल हमने पढ़ा जो आपके सामने था वो था बायोलॉजी शुरू की थी हमने। मैंने कहा था आपको कि 20 टॉपिक 15 टॉपिक रहने वाले हमारे, 15 टॉपिक होंगे, 15 डेज क्लास चलने वाली है आपकी। शब्दावली हमने पढ़ी थी। आज हम ये और ये टॉपिक पूरा कर लेंगे हमारा। कल जो है हमारा सेल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा पहला टॉपिक हमारा जो है आपकी टेक्नोलॉजी। ये वो टॉपिक है जो आपको कहीं पढ़ाया नहीं जाता है ना, फिर भी मैंने कहा था मैं पढ़ाऊंगा इसको आपको। इससे आपको बहुत कुछ अच्छा लगने वाला है। भविष्य के अंदर बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स जो है उसमें आपकी पकड़ मजबूत होने वाली है, ठीक है। देखिए बच्चों हमने पढ़ा पहली बात तो जहां जहां भैंस वहां वहां गोबर होगा, जहां जहां लेफ्ट वहां वहां दूध होगा, जहां जहां भैंस वहां वहां गोबर होगा, जहां जहां लेफ्ट वहां वहां दूध होगा। तो लेफ्ट वर्ड साइंस में जो है दूध के लिए होता है, मिल्क के लिए होता है। अब उसमें जो शर्करा जो होती है उसे लैक्टोज कहते हैं, ठीक है। अगर पीछे एएससी ए लगता है तो आपके एंजाइम होता है, अगर पीछे ओएससी ओ लगता है तो आपके कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो लैक्टोज आपके शर्करा किसके अंदर दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा जो है कार्बोहाइड्रेट जो है वो लैक्टोज हो गया, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो हमारा एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि पीयूष ग्रंथि वहां से निकलता है। और मैंने कहा था आपसे कि मिल्क फॉर्मेशन करने का काम आता है, जहां जहां लेफ्ट वहां वहां दूध होगा, ठीक है। तो दूध निर्माण के लिए जो है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन काम करता है, पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ये बात भी हम कर चुके हैं, ठीक है। बाकी बच्चों दूध से कुछ वहां से दूध से दही जो है, दूध से दही में चेंज करने वाला आपको कौन सा है, वो है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। दूध से दही में कन्वर्ट करने वाला कौन है, वो है लैक्टोबैसिलस। तो ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो लैक्ट का मतलब दूध होता है, ठीक है। जहां जहां लैक्ट वहां वहां दूध है ना। सेकंड पॉइंट हमारा कौन सा, हाइड्रो। तो लैक्ट का मतलब दूध, ठीक है। हाइड्रो का मतलब पानी होता है। मैंने कहा था आपसे हाइड्रो का मतलब ह्यूमिडिटी होता है। जो हाइड्रो वर्ड है हमारा उसका मतलब पानी होता है। तो आपके पूछो हमसे हाइड्रोफोबिया, कुछ बच्चों आपसे पानी से डर लगना हाइड्रोफोबिया होता है, रैबिज रोग के अंदर होता है। और जो रैबिज रोग रेबडो वायरस से होता है। और जो वैक्सीन इसकी खोज करने वाला कौन था, वो लुई पास्चर लूपा, आपको याद करना है, ठीक है। वो खोज करने वाले थे। इसके अलावा बच्चों जो पेड़ पौधे जो पादप जो हैं जो पानी में होते हैं उन्हें बोलते हैं हाइड्रोफाइट कहते हैं। इसी को हिंदी में जलोदभित कहते हैं, इसी को हिंदी के अंदर। और जल में उगने वाले पौधे होते हैं, ठीक है। बाकी बच्चों वह तकनीक है, वह विधि जिससे पौधों को पानी में उगाया जाएगा उसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। यह वह विधि तकनीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लेफ्ट का मतलब दूध होता है, हाइड्रो जो है तो ये सारी चीजें आपको पूरी बायोलॉजी में काम आने वाली है। इसलिए जो कोर चीज होती है नींव को मजबूत करना बड़ा जरूरी है। इसलिए मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। ये वर्ड जैसे सुनो आपको आपके दिमाग में आना चाहिए। लेफ्ट मतलब दूध, हाइड्रो मतलब पानी, हाइग्रो मतलब कुछ वहां से हाइग्रो मतलब क्या है, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता जो है हाइग्रो ना। तो आर्द्रता को नापने के लिए कौन होता है, हाइग्रोमीटर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हाइड्रो मतलब जल, हाइड्रो मतलब आपके आपकी आदत, ठीक है। ऑस्टियो कुछ वहां से हड्डी जो है, बोन मतलब ऑस्टियो, ठीक है। ऑस्टियो जहां जहां पे ऑस्टियो होगा वहां आपको हड्डी मानना है, ठीक है। स्टडी ऑफ बोन ऑस्टियोलॉजी होता है, ठीक है। अगर बच्चों हड्डियां कमजोर हो जाए तो उसे बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया, क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। और यह रोग जो है विटामिन डी होता है उसकी कमी से होने वाला रोग है। विटामिन डी कुछ वहां से इसे कैल्सिफेरॉल बोलते हैं बच्चों। और जो विटामिन डी होता है बच्चों छापना से दो रोग होते हैं, एक तो रिकेट्स होता है, सूखा रोग बोलते हैं, बच्चों में होता है, ठीक है। एक आपके ऑस्टियोमलेशिया होता है जो एडल्ट होते हैं हमारे जो वैक्स जो है उनमें होता है, हड्डियां कमजोर इसमें होती है, ठीक है। तो लेफ्ट का मतलब दूध हो गया, हाइड्रो का मतलब पानी हो गया, हाइड्रो का मतलब ह्यूमिडिटी हो गया। और आपकी ऑस्टियो का मतलब क्या है, ऑस्टियो जो है इसका अर्थ आपकी हड्डी बोन हो गया, ठीक है। हिपैट की बात करो तो हिपैट मतलब लीवर होता है, ठीक है। जहां जहां हिपैट वहां लीवर या फिर यकृत या फिर जिगरा बोलते हैं इसको। अगर पूछो आपसे कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, वो है आपकी लीवर, ठीक है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। सबसे बड़ा जो अंग होता है वो स्किन होता है, त्वचा होती है, ठीक है। अगर सवाल पूछो आपसे स्टडी ऑफ लीवर क्या है, हेपेटोलॉजी होता है, ठीक है। और बच्चों अगर लीवर में सूजन आ गई तो आपके हिपैट प्लस आइटिस आपके हेपेटाइटिस बन जाएगा। और अभी हाल ही में हमने जो है हेपेटाइटिस जो ए है उसके भी हाल ही में एक वैक्सीन तैयार की, उसका नाम है हैवीश्योर। ये कल हमने बात की, ठीक है। बाकी बच्चों सारी बातें लिखी हुई यहां पर जो है ये मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप कल वाली चीज को रिकॉल कर पा रहे होंगे। मैंने आपको ऐसा बोला था, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा आपसे कि मनुष्य के अंदर जो आपके रिकग्निशन पावर सर्वाधिक कहां लीवर में होती है। मतलब आपके मैंने लीवर काट लिया, किसी और को लीवर दे दिया तो मेरा जो लीवर है वो वापस बन जाएगा, इसे बोलते हैं रिकग्निशन पावर। लीवर में होती है सर्वाधिक, ठीक है। सबसे कम किसमें होती है, वो न्यूरॉन में होती है। जो मनुष्य के मस्तिष्क में होती है उनमें सबसे कम होती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ वहां से कार्डियो मतलब आपके हार्ट होता है, ठीक है। कार्डियो मतलब हार्ट होता है, ठीक है। कार्डियो मतलब हार्ट होता है। लेफ्ट मतलब दूध होता है, हाइड्रो मतलब पानी होता है, हाइड्रो मतलब ह्यूमिडिटी होता है, ऑस्टियो मतलब आपकी हड्डी होता है, हिपैट मतलब आपके लीवर होता है, ठीक है। कार्डियो मतलब हार्ट होता है, हृदय होता है। जो आपका दिल धक धक करता है रसगुल्ला किसी और के लिए वो कार्डियो रसगुल्ला, ये कार्डियो, ठीक है। कभी कभी बच्चे ऐसे करता है ना, कभी कभी दोस्तों आपके ऐसे करता है ना, बहुत तेज धड़कता है किसी के लिए, कभी कभी होले होले धड़कता है, ठीक है। तो ये होता रहता है आपके साथ में ना, क्योंकि आपको प्यार बहुत होता है एक तो है ना, तो होता रहता है, ठीक है। तो कार्डियो मतलब हार्ट होता है। कभी सवाल पूछो आपसे स्टडी ऑफ हार्ट आपके वो कार्डियोलॉजी होता है, स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट आपके वो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं। और इसकी चेक करने के लिए हार्ट बीट चेक करने के लिए ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, ग्राम बोलते हैं। और एंसेफेलो मतलब मस्तिष्क ब्रेन होता है, ठीक है। तो ईईजी किसके लिए, ब्रेन के लिए होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जीरो, बड़ा महत्वपूर्ण जीरो आपके देखो, जीरो मतलब आपके ड्राई एरिया मतलब मरुस्थल, डेजर्ट आपके जीरो होता है, ठीक है। तो मरुस्थल शुष्क क्षेत्र, ड्राई एरिया, डेजर्ट, ये जीरो के लिए वर्ड करते हैं, ठीक है। वह पौधे जो आपके मरुस्थल में होते हैं, ड्राई एरिया में होते हैं, उन्हें बोलते हैं जीरोफाइट कहते हैं। मतलब उन्हें बोलते हैं, उन्हें कहते हैं मरुद्भिद कहते हैं, नागफनी कहते हैं, उसका एग्जांपल है, ठीक है। बाकी बच्चों पूछो आपसे कि अगर दोस्तों हमारी जो आंख जो है, अगर वो आंख हमारी सूख जाए, सुस्त हो जाए, आंखें सूखने लग जाए तो उसे बोलते हैं जीरोफ्थेल्मिया कहते हैं, ठीक है। जीरो मतलब सूखना, ऑफ्थेल्मिया मतलब आपकी आंख ना, तो जीरोफ्थेल्मिया बोलते हैं। विटामिन जो ए होता है इसकी कमी से आपके ये वाला रोग होता है, ठीक है। विटामिन ए रेटिनॉल बोलते हैं इसको। इसकी कमी से एक रोग रतौंधी होता है, रात में नहीं दिखना, वो होता है। एक रोग आपके जीरोफ्थेल्मिया होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जीरो मतलब ड्राई या फिर डेजर्ट, ठीक है। इसके बाद ऑर्निथो, मैंने कहा इसको ऑर्निथो नहीं पढ़ना, इसको उर्निथो पढ़ना है ना। उर्निथो मतलब आपके क्या होता है, आपके पक्षी जो है वो बर्ड आपके ऑर्निथो होता है। स्टडी ऑफ बर्ड ऑर्निथोलॉजी होता है। स्पेशलिस्ट कौन होते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट होते हैं। भारत में वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है, वो ऑर्निथोलॉजिस्ट सलीम अली हैं। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑर्निथो मतलब आपका क्या होता है, ऑर्निथो मतलब छापना, बर्ड होता है, ठीक है। इसके अलावा ल्यूको कुछ वहां से वो ल्यूको मतलब व्हाइट होता है, ठीक है। LEUCO ल्यूको मतलब व्हाइट होता है। और कुछ वहां से
कि भाई साहब वह कोशिका जो व्हाइट होती है उसे बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं। साइट मतलब कोशिका होती है और डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट होता है इसका अपना। तो वह कोशिका, वह आपके कार्बन्स, वह ब्लड कार्बन्स, वह रक्त कणिका जो व्हाइट होती है उसे ल्यूकोसाइट बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी का नाम ल्यूकोसाइट भी है। अगर बच्चों शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाए, एकदम से अचानक बढ़ जाए, तो इससे जो कैंसर होता है वो होता है ब्लड कैंसर, इसे हम लोग ल्यूकेमिया कहते हैं, ठीक है। तो ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैंसर की बात करूं बच्चों, आपसे कैंसर जो आपके सर्वाधिक कैंसर आपके लंग्स कैंसर होता है, ठीक है। महिलाओं में जो कैंसर ब्रेस्ट कैंसर सर्वाधिक है। इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर भी बड़ी भूमिका निभाता है महिलाओं की मृत्यु के अंदर। गर्भाशय जो आपकी ग्रीवा जो दीवार होती है, जो सर्विक्स की दीवार जो होती है, उसमें जो इन्फेक्शन होता है वो आपके सर्वाइकल कैंसर होता है। इसका जो वायरस है उसका नाम क्या है, एचपीवी है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। और अभी हाल ही में इसकी वैक्सीन तैयार हुई है, उसका नाम सर्वावैक्स। सर्वावैक्स जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तैयार की है, ये भी हमने कल बात की थी, ठीक है। इसके बाद बात करें, इसको क्रायो की बात करें। क्रायो मतलब आपके वेरी लो टेंपरेचर, पायरो मतलब वेरी हाई टेंपरेचर, ठीक है। क्रायो वेरी लो, पायरो वेरी हाई, ठीक है। अब जो तकनीक, जो इंजन वेरी लो टेंपरेचर काम करता है, अति न्यून ताप पर काम करेगा, उसे हम जो है क्रायोजेनिक इंजन कहने वाले, ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन बोलेंगे। और जब तापमान कम होता है तो गैस जो है वो किसमें आपके लिक्विड फॉर्मेट में आती है, अणुपास्पाद आते हैं। याद आ रहा है आपको? आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि ये प्यार नया नया है, ठीक है। अणुपास्पाद आते हैं, ठीक है। तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, इसलिए यहाँ पर जो फ्यूल होता है वो हाइड्रोजन लिक्विड, ऑक्सीजन लिक्विड होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी बच्चों हाल ही मैंने कहा आपसे चंद्रयान जो थर्ड है, इसके अंदर C-25 जो आपके इंजन जो है वो यूज किया गया है। और अभी बच्चों हाल ही में यहाँ एक पॉइंट नोट करना, इसे कहते हैं करंट अफेयर्स को अपडेट करना, ठीक है। लिख लीजिए। अभी दोस्तों हाल ही में आपके गगनयान जो है, गगनयान कुछ आपसे मतलब मनुष्य को आपके स्पेस में भेजना हमारा लक्ष्य है। मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान, ठीक है। और बच्चों इसमें यह क्या है, यह मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। और कभी सवाल पूछूं आपसे, इसके लिए कौन सा आपके, इसके लिए जो है LVM जो आपके पूछूं आपसे लिखना, इसके जो इंजन जो है वो कौन सा होगा आपके, वह होने वाला है CE-20 होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जो है CE क्रायोजेनिक इंजन 20 यूज करने वाले, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। ये अभी का पॉइंट है बच्चों। अभी हाल ही में 4 पायलट जो हैं वो तैयार हुए हैं। आज मॉर्निंग वाली क्लास में डिस्कस किया है, वहां आप चेक करना। मॉर्निंग वाली क्लास छोड़ना मत। अगर आप मेरे इस बैच में हो तो मॉर्निंग वाली क्लास में होना चाहिए आपको, ये तय कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पायरो, मैंने कहा ना क्रायो वेरी लो टेंपरेचर, पायरो वेरी हाई टेंपरेचर, के पायरो होता है जब कोई चीज बहुत गर्म होती है तो उसको नापते हैं तो पायरोमीटर यूज करते हैं, ठीक है। और उसको ऐसा कांच जो अधिक तापमान को सहन कर पाएगा लैब के अंदर होता है उसे पायरेक्स कांच कहते हैं, ठीक है। तो पायरो मतलब वेरी हाई टेंपरेचर होता है, ठीक है। फिर बच्चों बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट था माइको ना। माइको मतलब आपके फंगस के लिए, फंगस ने जो भारत है उसको अपना माइका समझा हुआ है, वो फंगस हो गया, ठीक है। तो माइको मतलब फंगस होगा, कवक हो गया, ठीक है। तो माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगस हो गया, फंजाई हो गया, कवक हो गया, कुछ भी कह दीजिए आप, माइकोलॉजी हो गया, ठीक है। और तो माइको राइजा पूछूं आपसे, माइको मतलब फंगस हो गया, राइजा मतलब जड़ हो गया। तो जड़ प्लस जाके जड़ प्लस कवक जो है, इसका जो सहजीवन होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन जो होता है उसे बोलते हैं माइको राइजा कहते हैं, ठीक है। और बच्चों का पूछूं आपसे, अब फाइको मतलब होता है आपके छापना शैवाल, एल्गी होता है, ठीक है। और स्टडी ऑफ आपके शैवाल क्या होता है, स्टडी ऑफ एल्गी जो है वो फाइकोलॉजी होती है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बच्चों सवाल पूछूं आपसे, कवक प्लस शैवाल जो है, इसका जो सहजीवन जो होता है उसे हम लोग जो है वो लाइकेन कहते हैं। लाइकेन मतलब जो आपके कवक प्लस शैवाल का पहला प्यार जो सहजीवन होता है, जो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है आपके, मतलब बच्चों अगर इन दोनों में से कोई एक नहीं है तो ये नहीं बन पाएगा, ठीक है। यह दोनों तो तब तक है आपके जब तक दोनों साथ में, अकेले का कोई अस्तित्व नहीं होगा, ये लाइकेन होता है, ठीक है। कवक प्लस शैवाल लाइकेन बनता है। लाइकेन का यूज हम लोग जो है वो सूचक के रूप में करते हैं। जो पोल्यूशन हमारा एयर के अंदर होता है, जो वायु प्रदूषण हमारा होता है, उसको जानकारी के लिए यूज करते हैं। जहां पर पोल्यूशन अधिक होगा वहां लाइकेन से कम होने वाली, ठीक है। इसके अलावा जो लाइकेन जो है आपके, उसी एक लाइकेन का नाम रोशेला लाइकेन है, रोशेला लाइकेन, ठीक है। इस लाइकेन से लिटमस पत्र बनता है, ठीक है, जो कि अम्ल जो है जिसको नीले को लाल करता है, क्षार जो है लाल को नीला करता है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो चुका है, मैंने जो कुछ पढ़ाया वो रिवाइज करा दिया आपको, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बढ़िया आगे दोस्तों, एंड्रोवर्ड देखो, जब मैं आपको बॉटनी पढ़ाऊंगा ना, जब बॉटनी पढ़ेंगे हम लोग तो ये एंड्रोवर्ड खूब काम आएगा, ठीक है। एंड्रोवर्ड है ना, वहां खूब पढ़ेंगे एंड्रोशियम के बारे में, जिम्नोशियम के बारे में, उमंग के बारे में, इस तरीके के बारे में पढ़ेंगे, फूल के बारे में खूब पढ़ने वाले, ठीक है। पर मैं आज आपको जो पढ़ा रहा हूं, यकीन मानना एग्जाम में सवाल ठीक करने में खूब काम आता है। सवाल पूछता है कि फूलों में नर जनन जो अंग होता है उसे क्या बोलते हैं, सवाल खूब आता है ना। उन फूलों में जो मादा जनन अंग होता है उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। देखो यह वर्ड कहां से निकल कर आया, मैं आपको इनकी जड़ बता रहा हूं, रूट कहां पर है, जड़ इनकी यहां पर है, ठीक है। एंड्रो में, ठीक है। एंड्रो मतलब पुरुष होता है, एंड्रो मतलब क्या कहता है, एंड्रो मतलब पुरुष होता है, मतलब मेल होता है, ठीक है। पुरुष बोल दीजिए, मेल कह दीजिए आप, नर कह दीजिए, ये एंड्रो होता है, ठीक है। तो पुरुष, मेल, नर, डोपा, डोपा भी होता है, ठीक है। डोपा रसगुल्ला है ना, डोपा रसगुल्ला, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया छापना मेल, ठीक है। तो पुरुष, मेल, नर, डोपा रसगुल्ला, ये हमारा एंड्रो हो गया, ठीक है। अब सोचिए बच्चों, आप लोग जो है हमारे पास मोबाइल होते हैं, देखते होंगे आप लोग जो है, ये हमारे पास मोबाइल एंड्रॉइड फोन है, ठीक है। एंड्रॉइड फोन आपके, इसका नाम एंड्रॉइड क्यों है बच्चों, एंड्रो मतलब दोस्तों आपके, एंड्रो मतलब आपके पुरुष, मतलब जो, और आपके जो सॉफ्टवेयर पुरुष की तरह पावरफुल होगा उसे एंड्रॉइड कहेंगे ना। जो सॉफ्टवेयर आपके, जो सॉफ्टवेयर पुरुष की तरह पावरफुल होगा, पुरुष की तरह शक्तिशाली होगा, वो सॉफ्टवेयर छापा कहलाएगा, एंड्रॉइड कहलाएगा, ठीक है। तो यही से एंड्रॉइड वर्ड सामने आ गया, ठीक है। ये बड़ा ही प्यारा सवाल दोनों आपके, एंड्रोजन और एंड्रोशियम, आज तक आप याद ही करते हो ना, आज तक आपने याद किया है एंड्रोशियम के बारे में, ठीक है। पर आज मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगा कि इसमें एंड्रोशियम नाम ही क्यों आया बच्चा, ठीक है। तो पहला वर्ड हमारा एंड्रोजन, दो वर्ड मिलेंगे आपके, एंड्रोप्लस्जन, क्या है एंड्रोप्लस्जन। देखो मैं हिंदी भी लिख रहा हूं साथ में और इंग्लिश भी लिख रहा हूं साथ में ना, जो हमारे कीवर्ड्स हैं उसकी हिंदी इंग्लिश साथ में। साइंस में इंग्लिश पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। कभी-कभी जो साइंस में आप इंग्लिश ही जानते हो, माइटोकॉन्ड्रिया इसकी हिंदी होती है सूत्रकणिका, पर आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से जानते हो, इंग्लिश भी आपको साथ में पकड़नी पड़ेगी, ठीक है। देखिए एंड्रोजन पूछूं आपसे, एंड्रोप्लस्जन, दो वर्ड सामने है। एंड्रो मतलब आपके मेल, एंड्रो मतलब मेल आपके, और जन पूछूं आपसे हार्मोन, क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं, ठीक है। मतलब बच्चों, मतलब साथियों, ऐसे हार्मोन, ऐसे सेक्स हार्मोन जो पुरुष या नर मिलते हैं आपके, वो होते हैं आपके एंड्रोजन ना। पुरुष या नर में मिलने वाला सेक्स हार्मोन, ठीक है। मिलने वाला सेक्स हार्मोन जो है वो आपका एंड्रोजन होता है, ठीक है। तो पुरुष या नर में मिलने वाला सेक्स जो हार्मोन होता है वो हमारा एंड्रोजन होता है, ठीक है। अब सोचिए बच्चों, सवाल पूछा आपके कि पुरुष में आपने कौन सा हार्मोन सुना है, याद कीजिए, रसूलुल्लाह 10वीं क्लास के अंदर सुना होगा आपने,
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, तो उसे ही हम लोग एंड्रोजन बोलते हैं। देख लो सवाल खूब पूछता है जैसे वाला कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को किस नाम जानते हैं? एंड्रोजन के नाम से, ठीक है। लिखना बच्चों, जो आपके टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, इसी को हम लोग जो क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग जो है छापना एंड्रोजन बोलते हैं। यह सवाल पेपर के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण है। पुरुष या नर में मिलने वाला जो हार्मोन है, सेक्स हार्मोन जो है, वो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। इसी को हम लोग एंड्रोजन बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आ गया ना, एक है एंड्रोशियम। देखो, एंड्रो मतलब आपके पुरुष हो गया, एंड्रो मतलब पुरुष हो गया, ठीक है। एंड्रो मतलब मेल हो गया, नर हो गया, ठीक है। एंड्रो मतलब मेल हो गया। और शियम पूछूं आपसे, फूल का जो नर जनन अंग होता है उसे बोलते हैं क्या? एंड्रोशियम। लिखना, देखिएगा आपके जो पुष्प होता है, जो फूल होता है, फ्लावर जो होता है, पुष्प या फिर जो फूल है, इस फूल का नर जनन जो अंग होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग जो है वो बोलते हैं एंड्रोशियम। बड़ा प्यारा सवाल है, एग्जाम में आप चेक करना, खूब मिलता है एग्जाम में कि फूल के नर जनन अंग को क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम बोलते हैं। इसी को बच्चों हिंदी में पुमंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसी को हिंदी में पुमंग कहते हैं। ये भी आपको छापना है, ठीक है। इसी को हिंदी में पुमंग कहते हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसी को हिंदी में पुमंग कहते हैं, ये भी आपको छापना है। तो फूल का, पुष्प का जो नर जनन जो भाग अंग होता है, उसे हम लोग एंड्रोशियम कहते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है। एक बच्चा कल मुझसे पूछा कि सर इनको पढ़ने का क्या फायदा होने वाला है? बेटा, ये साइंस की नींव मजबूत करने वाली है आपकी ना, आपकी साइंस को स्ट्रांग करने वाली है। बस आप तो ध्यान से मेरी हर बात सुनते जाना। आप यकीन मानना, जब मैं क्लास अंत करूंगा साइंस की, तो आप खुद को औरों से अच्छा फील कर पाओगे, ठीक है। देखो, पुरुष के लिए वर्ड हो गया कौन सा? पुरुष के लिए वर्ड हो गया एंड्रो, पुरुष के लिए वर्ड एंड्रो हो गया। और महिला के लिए कौन सा था? महिला के लिए गायनो। आपने सुना है महिला विशेषज्ञ के गायनोकोलॉजिस्ट ना, सुना? गायनोलॉजिस्ट होते हैं आपके ना, जो महिला रोग, महिलाओं की जो आपकी स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर आपके, उसको गायनोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो महिला के लिए वर्ड है गायनो ना, ये पुरुष के लिए वर्ड आपके एंड्रो होता है। यहाँ लिख लीजिए, नोट लिखिएगा, नोट लिखिए। देखिए, महिला जो है, जो फीमेल है, इसके लिए वर्ड कौन सा है? इसके लिए वर्ड है गायनो। क्या है? गायनो जो वर्ड है आपके, वो इसके लिए वर्ड, ठीक है। तो गायनो वर्ड है वो फीमेल के लिए होता है। गायनो वर्ड फीमेल के लिए या डोपी के लिए होता है। डोपी है ना, महिला, फीमेल, डोपी, रसगुल्ली, इसके लिए कौन सा वर्ड होता है? इसके लिए गायनो होता है, ठीक है। तो महिला, फीमेल, डोपी, रसगुल्ली, इसके लिए गायनो होता है। डोपा, रसगुल्ला, रेवड़ीला, इनके लिए कौन होता है? इनके लिए एंड्रो वर्ड होता है। अगर सवाल पूछे आपसे कि फूल में मादा जनन अंग कौन सा होता है? वो होता है गायनोशियम। लिख लो बेटा, लिखना। पूछूं आपसे कि फूल के अंदर ना, फूल में मादा जनन अंग, फूल में मादा जनन जो अंग है, वो होता है कौन सा? वो होता है आपके गायनोशियम। कौन सा होता है? गायनोशियम होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फूल में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है छापना, जो मादा जनन जो अंग होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, लिखना फीमेल, लिखना, इसे बोलते हैं इंग्लिश में फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग क्या? गायनोशियम बोलते हैं। इसी को बच्चों हिंदी में जायांग कहते हैं, इसी को हिंदी में जायांग कहते हैं, ठीक है। इसी को हिंदी में जायांग बोलते हैं। तो पुमंग पुरुष का हो गया, पुमंग, पू फॉर पुमंग, पू फॉर पुरुष, पू फॉर पुमंग, पू फॉर पुरुष, ठीक है। जायांग, जायांग आपके महिला का हो गया। हिंदी में पूछूं आपसे इंग्लिश में, जायांग को गायनोशियम कहते हैं, और जो आपके पुमंग होता है उसको एंड्रोशियम कहते हैं। मजा आया हो तो लाइक कर देना, एक बार आपके दिल भेज देना, समझ जाऊंगा भाई आपका लाइक पहुंच गया, ठीक है। तो गायनोशियम जायांग होता है, और जो एंड्रोशियम होता है आपके कौन होता है? एंड्रोशियम जो आपके क्या है? एंड्रोशियम आपके वो पुमंग होता है, ठीक है। एंड्रोशियम पुरुष में होता है, और गायनोशियम आपके, गायनोशियम जो छात्रों महिलाओं में होता है, उसे पुमंग कहते हैं, इसे आपके जायांग कहते हैं। तो लिखिएगा, तो सवाल खूब पूछता है, मैंने कहा ना कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है, इसका अन्य नाम क्या है? सवाल आता है, एस्ट्रोजन है, रिलैक्सिन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन है, एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन है, ठीक है। तो लिख लीजिए, महिला, फीमेल, टोपी, रसगुल्ली, गायनो, ठीक है। फूल में मादा जनन अंग होता है गायनोशियम, है ना, और पुरुष में होता है आपका एंड्रोशियम। क्या होता है? पुरुष में एंड्रोशियम होता है। यहाँ बच्चे फोटो आपके सामने देखो, ये फोटो आपके सामने यहाँ पर है, एक फीमेल वाला पार्ट है और एक मेल वाला पार्ट है ना। यहाँ पर फूल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ फूल आपको दिख रहा होगा, ये जो फूल है, मैं चाहूंगा एक बार केवल फूल ही फूल दिखाया जाए, मुझे हटा दीजिए आपके। हाँ, तो चलो देखिए, ऐसे दिख रहा होगा आपको, ये फूल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। यह फूल आपके सामने यहाँ पर, इसमें बच्चों देखना आपके, देखिए मैं फूल बना रहा हूँ, ठीक है। मैं फूल बना रहा हूँ आपके सामने यहाँ पर, फूल तुझे भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है प्रियतम मेरे। मान लो फूल है, मान लो फूल है, गोभी का फूल है बेटा ना, फूल नहीं है, गोभी का फूल है बच्चा ना। इसमें देखो बच्चों, इसमें जो आपके यहाँ जो बीच में आपके ना, यहाँ तो बीच में देखिए, आपके जो बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ ऐसे आपको बीच में दिख रहा होगा यहाँ पर, एक ये पार्ट फूल के अंदर, ठीक है। और बाकी बच्चों आपके दो पार्ट देखिए आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, यह दो पार्ट यहाँ पर ना, ये दो पार्ट यहाँ पर ऐसे आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। यस या नो? यस, है ना। तो दो ऐसे पार्ट दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, दो पार्ट ऐसे हो गए यहाँ पर, ये वाले पार्ट हो गए, और बीच में ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। देखो, जो आपके पिंक वाला जो मैंने बनाया है, वो आपके कौन सा? वो है मादा वाला पार्ट, ठीक है। यह जो पार्ट है ना, यह जो पार्ट है, यह बच्चा कौन सा आपके, यह है जो आपके मादा जनन अंग है, ये वाला। और आपके जो ब्लू वाला पार्ट है, वो है आपका फीमेल वाला पार्ट। ब्लू वाला पार्ट जो है, वो है आपके पुरुष वाला, ठीक है, नर वाला पार्ट है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि इसमें मेल फीमेल वाला कौन सा? आपके एक फूल के ऊपर दोनों पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फीमेल वाला, जो मेल वाला पार्ट है, वो इधर की साइड वाले पार्ट है, और जो फीमेल वाला पार्ट है, वो बीच वाला पार्ट है। इसमें बच्चों तीन पार्ट है। ये जो फीमेल वाला पार्ट है, इसमें आपको तीन पार्ट दिखाई देंगे। फीमेल वाले पार्ट में तीन पार्ट मिलने वाले। गुरुजी कौन कौन से आपके? यहाँ दोस्तों एक पार्ट आपको यहाँ मिलेगा, इसको बोलते हैं आपके स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग क्या? इसे बोलते हैं हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं। तो मैं फीमेल अलग कर दूं और मेल अलग कर दूं, ठीक है। मैं कहता हूँ फीमेल अलग करता हूँ, आपके फीमेल अलग करता हूँ यहाँ पे। मान लो बच्चों ये फीमेल वाला पार्ट है, मान लो फीमेल वाला पार्ट ये, ठीक है, ये फीमेल वाला पार्ट है। मैंने आपसे कहा, मैंने कहा आपसे कि यहाँ जो है छापना, यहाँ कौन सा आपके, यह स्टिग्मा, कौन सा पार्ट आपके, ये स्टिग्मा वाला पार्ट है ना। हम पढ़ाएंगे आपको वहां पर, वहां पर खूब लिखाऊंगा, पर अभी 5 मिनट सुनना मेरी बात को, ठीक है। मैंने कहा बच्चों यहाँ पर जो आपके यह जो पार्ट ऊपर वाला, ये होता है स्टिग्मा वाला पार्ट। इसको हिंदी में वर्तिकाग्र कहते हैं। हिंदी क्या बोलते हैं इसको? इसको हिंदी में आपके वर्तिकाग्र कहते हैं, ठीक है। इसमें स्टिग्मा को क्या बोलते हैं हिंदी में आपके? इसको वर्तिकाग्र कहते हैं, ठीक है। तो इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। पहला पार्ट स्टिग्मा हो गया ना। सेकंड पूछो आप, ये लंबी सबसे लंबी लाइन आपकी जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं आपके स्टाइल। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्टाइल, ठीक है। ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टाइल, इसको बोलते हैं वर्तिका, ठीक है। तो ये जो पार्ट है आपके, इसे बोलेंगे हम लोग स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपके? वर्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं। ये हम बॉटनी में खूब पढ़ेंगे, अभी केवल इंट्रोडक्शन रूप में समझा रहा हूं आपको कि फूल के अंदर क्या क्या होता है वो बता रहा हूं, ठीक है। तो स्टिग्मा यहाँ होता है, यहाँ से स्टाइल बताता हूं। और ये जो आपकी जो अंडा आकार का है, इसको बोलते हैं ओवेरी। क्या बोलते हैं? अंडाशय, ठीक है। ये होता है हमारा अंडाशय होता है, इसी को हम लोग ओवेरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओवेरी बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे ओवेरी बोलते हैं। तो देखो फीमेल वाले पार्ट में, फीमेल वाला जो पार्ट है उसमें तीन पार्ट होते हैं ना, तीन सब पार्ट है। एक तो स्टिग्मा होता है ऊपर वाला, एक स्टाइल होता है, और एक आपका अंडाशय होता है, ओवेरी होता है, ठीक है। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ये तीन पार्ट्स मिलकर आपस में क्या बनते हैं? तीनों पार्ट्स मिलेंगे आपस में तो पिस्टल बनता है ना। तीनों पार्ट मिलेंगे, तीनों पार्ट्स मिलेंगे आपके तो पिस्टल बनेगा। पिस्टल को हिंदी में बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर बोलते हैं ना। ये तीनों पार्ट मिले आपस में, ये तीनों पार्ट्स मिलेंगे आपस में, और मिलने के बाद में, मिलने के बाद में यह बन गया आपके कौन सा? स्त्री केसर बन गया ना। ये बन गया स्त्री केसर बन गया। इसी को हम लोग इंग्लिश में पिस्टल बोलते हैं। पिस्टल बोलते हैं। ये भी आपको छापना है, ठीक है। और बच्चों जब बहुत सारे स्त्री केसर आपस में मिल जाएंगे तो बनेगा क्या? तो बनेगा
बनने वाला है कौन सा, तो बनेगा आपके जायंट, ठीक है। तो दोस्तों आपके देखिए जब बहुत सारे स्त्री केसर जो है वो आपको मिल जाएंगे, तो मिलने के बाद जो है वो बनने वाला है, क्या वो बनने वाला है छापना आपके जिम्नोशियम या फिर जायंट बनने वाला है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो जायंट बनेगा आपके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग आपके अभी मैंने कहा, इसी को हम लोग गाइनोशियम बोलते हैं, इसी को हम लोग गाइनोशियम बोलते हैं, ये भी आपको छापना है। तो मुझे आपको ये पढ़ाना था, इसके लिए ये सारी रूपरेखा बनानी पड़ी। अगर अब भी आपको 2% समझ में आ गया तो बोटनी पढ़ाऊंगा तो पर्चा वहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा जो हमारा फूल वाला जो पार्ट है, फूल वाले पार्ट में दो पार्ट है, एक तो आपके फीमेल वाला पार्ट है, एक फीमेल वाला पार्ट है ना। जो बीच वाला पार्ट है वो फीमेल वाला होता है, बाकी जो साइड में होते हैं वो मेल वाले होते हैं, ठीक है। बाकी बच्चों ऐसा होता ही है ना, फीमेल दोस्तों आपके फीमेल के चारों ओर जो है वो मेल चक्कर काटता है, ठीक है। मेल जो है उसके चारों चक्कर काटता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये मेल वाला पार्ट है, ये फीमेल वाला पार्ट है। फीमेल वाला पार्ट तीन पार्ट में डिवाइड है ना, और तीन पार्ट कौन कौन से हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, ठीक है। वर्तिका और अंडाशय, ये तीन पार्ट है ना। इन तीनों पार्ट आपस में मिलाऊंगा तो बनेगा आपके पिस्टल बनने वाला है, स्टिक बनने वाला है। और तो बहुत सारे पिस्टल आपस में मिल जाएंगे तो गाइनोशियम बनेगा, जायंट बनेगा, हमें यहीं पर पहुंचना है, ठीक है। ये तो हो गया फीमेल वाला पार्ट बच्चों। अब मेल वाला पार्ट भी आप लिख लीजिए। तो मेल वाला पार्ट आपके कुछ ऐसे दिखाई दे रहा होगा आपको, मेल वाला पार्ट ऐसे दिख रहा होगा आपके, यह है बच्चों मेल वाला पार्ट ना, यह है मेल वाला पार्ट, तो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर, यह है बच्चों मेल वाला पार्ट ना, ये कौन सा आपके, यह जो पार्ट आपको मेल वाला पार्ट है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें बच्चों ऊपर की ओर देखिए, आप ऊपर की ओर जो आपको कुछ दोस्तों आपको आपके यहाँ पर ऊपर की ओर जो है एक कोष दिखाई देगा, इसे बोलते हैं पराग कोष, क्या बोलते हैं इसको, एंथर बोलते हैं, पराग कोष बोलते हैं। तो मेल वाले पार्ट से ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो होता है पराग कोष, क्या होता है वो होता है पराग कोष। तो ये वाला जो पार्ट है इसे बच्चों क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आपके, इसे बोलते हैं पराग कोष, क्या बोलते हैं इसको, पराग कोष बोलते हैं, या फिर इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं आपके एंथर कहते हैं, ठीक है। तो एंथर छापना आपके एंथर पराग कोष होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंथर जो है पराग कोष होता है, ये भी आपको नोट करना है। तो पुरुष का जो ऊपर वाला पार्ट है वो आपका एंथर पराग कोष होता है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। ऊपर वाला जो पार्ट आपके उसे एंथर पराग कोष हो गया। इसके बाद कुछ आपसे, इसके बाद बच्चा आपके आपके फिलामेंट जो फिलामेंट आपकी जो आपकी लंबी जो आपकी ये तार दिख रही है, फिलामेंट होती है ना, फिलामेंट होती है, ये भी आपको छापना है। इसके बाद जो फिलामेंट होता है ना, इसके बाद जो है ये जो पार्ट है वो फिलामेंट होता है, ये भी आपको फिलामेंट होता है, छाप दीजिए। और दोस्तों इन दोनों के मिलने से आपस में, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे आपके, ये दोनों मिलेंगे आपस में, उस मिलने के बाद में क्या करेंगे आपके, मिलने के बाद जो है यह एंड्रोशियम कहलाएंगे, या फिर बच्चों इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसे हम लोग पुमन कहेंगे ना, एंड्रोशियम पुमन कहेंगे, ये भी आपको छापना है, ठीक है। यह दोनों मिलेंगे आपस में। तो मिलने के बाद आपके ये पुंकेसर ना, सॉरी ना, मिलने के बाद बच्चों, मिलने के बाद जो है यह पुंकेसर कहलाएंगे ना, मिलने के बाद में यह पुंकेसर कहलाएंगे, ठीक है। मिलने के बाद में यह पुंकेसर कहलाएंगे, छापना। जब मिलेंगे दोस्तों, जब एंथर और फिलामेंट आपस में मिल जाएंगे तो पुंकेसर कहलाने वाले हैं। और बच्चों पुंकेसर जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टेमन कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्टेमन कहते हैं, छापना। और दोस्तों बहुत सारे पुंकेसर मिलेंगे आपस में, बहुत सारे लिखना, बहुत सारे जब पुंकेसर मिलेंगे आपस में, बहुत सारे जो पुंकेसर मिलेंगे आपस में, तो बनेगा, तो क्या, तो बनने वाला आपका क्या, तो बनने वाला छापना पुमन बनने वाला है, या फिर इसको इंग्लिश बोलते हैं, इसको एंड्रोशियम बोलते हैं, ये बनने वाला है, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे जब बहुत सारे पुंकेसर मिलेंगे आपस में तो बनेगा एंड्रोशियम, ठीक है। यहाँ भी यही था। तो यहाँ पर फीमेल वाले में तीन पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, तीनों मिला आपस में पिस्टल बनेगा। पिस्टल बहुत सारे होंगे, क्या बनेगा आपके, जायंट बनेगा, गाइनोशियम बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आपके एंथर फिलामेंट दो पार्ट हो गए, नर वाले में ना, दोनों मिला आपस में पुंकेसर बनेगा, स्टेमन बनेगा। तो बहुत सारे स्टेमन मिलेंगे आपस में आपके, ये एंड्रोशियम पुमन बनेगा। तो ये फूल के बारे में बेसिक जानकारी है, पर सवाल यहीं से पूछता है आपसे, जब तैयारी करोगे देखना आपके ये सवाल खूब एग्जाम में पूछा गया सवाल है। बॉटनी का मोस्ट फेवरेट सवाल कौन सा है, ये वाला पार्ट है, जायंट और पुमन वाला पार्ट जो है, बाकी ये सारे पार्ट एग्जाम में खूब पूछता है। एक बार लिखिए फटाक से, देखो फटाक से एक बार, इनको बनाने का बच्चा ऐसे है ना, जैसे मैंने बनाया ना, कैसे बना लो, ठीक है, अब काम आएंगे ना। तो जो सवाल कुछ पूछता है, इनमें से कौन सा जनन अंग फूल के फीमेल वाले पार्ट में नहीं होता है, एंथर, स्टिग्मा, ओवेरी और आपके इसके अलावा स्टाइल, पूछ सकता है। तो एंथर नहीं होता, एंथर किसके पास है, एंथर जो है वो मेल के पास में, ठीक है। एंथर मेल के पास में ना, और स्टिग्मा फीमेल के पास में, स्टाइल फीमेल के पास में, और ओवेरी फीमेल के पास में, ठीक है। एंथर और इसके अलावा जो हमारा एंथर फिलामेंट जो है पुरुष के पास में, ठीक है। पुंकेसर पुरुष वाला पार्ट है, और स्त्री केसर आपकी महिला वाला पार्ट है, ठीक है। इसको जायंट बोलते हैं, उसको पुमन बोलते हैं, इसको जो है गाइनोशियम बोलते हैं, उसको हम लोग एंड्रोशियम बोलते हैं। ये कंटेंट आपको बहुत काम आएगा बच्चों ना। देखो तरीके पढ़ने के अलग अलग होते हैं ना, मेरा तरीका दोस्तों अलग अलग पढ़ा के जहां पर सवाल मिला वहां पर उसका पोस्टमार्टम करना, ये मेरा उद्देश्य है। ये फूल वाला पार्ट में बाद में पढ़ाऊंगा आपको बोटनी के अंदर, पर आज मैंने पढ़ा दिया, जब मैं पढ़ाऊंगा ना आपको वहां पर, तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होने वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, वो है ऑफ्थेल्म, क्या है ऑफ्थेल्म, ठीक है। OPTHAL ऑफ्थेल्म, ऑफ्थेल्म मतलब होता है आई, मतलब आंख होती है ना, आंख, ऑफ्थेल्म मतलब आंख होती है, आई होती है। याद कीजिए मैंने कहा था आपसे अभी कुछ देर पहले की बात है, जीरोफ्थेल्मिया बात हुई थी ना, जीरो मतलब के सूखा होना ना, ऑफ्थेल्मिया मतलब आंख होता है, ठीक है। तो आंख का सूखना जीरोफ्थेल्मिया होता है, हमने बात की थी, ठीक है। स्टडी ऑफ आईज ऑफ्थेल्मोलॉजी होती है ना। लेकिन पूछूं आपसे, देखिए पूछा आपसे आपके आंख का अध्ययन, पूछा आपसे जो आंख है इसका जो अध्ययन होता है, आंख का जो अध्ययन होता है वो होता है ऑफ्थेल्मोलॉजी होती है, ठीक है। और पूछूं आपसे जो आपके अध्ययन करने वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं, आपके क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जीरोफ्थेल्मिया पूछूं आपसे आंख का सूखना, आंख का सूखना जो है, आंख का सूखना क्या होता है, वो जीरोफ्थेल्मिया होता है, हमने बात की है अभी, केवल आप नोट डाउन कीजिए ना। तो देखिए ऑफ्थेल्म आंख होता है, आई होती है, ऑफ्थेल्मोलॉजी आंख का अध्ययन होता है, और जीरोफ्थेल्मिया पूछूं आपसे आंख का सूखना होता है। और बच्चों का सवाल पूछूं आपसे, राइनो, राइनो कुछ क्या है, राइनो होती है नाक, राइनो आपकी नाक होती है, ठीक है। राइनो आपकी नाक होती है ना, राइनो मतलब नोज या नाक होती है, ठीक है। राइनो नोज होती है। कभी सवाल पूछे ना आपसे राइनो क्या है, राइनो नाक है ना, तो राइनो नोज होती है, ठीक है। राइनो नाक होती है ना, तो राइनो नाक या फिर नोज बोलते हैं, ठीक है। राइनो नाक या फिर नोज। कभी सवाल पूछूं आपसे कि नाक कब है ना, जुकाम लगना, वायरस कौन सा है, राइनो वायरस लिख लो तो आपके जुकाम के लिए, जुकाम पूछूं आपसे, जुकाम मतलब कोल्ड है ना, कोल्ड पूछे आपसे, या फिर नाक का बहना पूछूं आपसे लिखना, यह किससे होता है, यह राइनो वायरस से होता है। अब आप जान चुके होंगे कि इसका नाम राइनो वायरस क्यों है, नाक के अंदर जुकाम होती है तो नाक को राइनो बोलते हैं, तो वायरस होता है उसको राइनो वायरस बोलते हैं, ठीक है। सवाल एकदम पूछा सवाल है कि जुकाम किससे होती है, राइनो वायरस होती है ना, तो जुकाम या कोल्ड को राइनो वायरस बोलते हैं, इससे होती है। राइनो मतलब नाक होता है, और जो ऑफ्थेल्म है इसका मतलब आई होता है, आंख होता है, ठीक है। तो ऑफ्थेल्म आई होता है और राइनो आपकी नाक होती है, ठीक है। ऑफ्थेल्म आई होता है, राइनो आपकी नाक होती है ना, ऑफ्थेल्म आई है, राइनो आपकी नाक है, ठीक है। ये 2 पॉइंट और मैंने आपको दिखा दिया ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आपके, नेक्स्ट आपके हिमेटो है ना, पूछूं आपसे हिमेटो, पूछे आपसे HEMATO, हेमेट पूछूं आपसे, देखो हिमेट मतलब आपके ब्लड, हिमेट जो है उसका अर्थ आपके ब्लड, ठीक है ना। हिमेटो जो है आपके इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ है आपके ब्लड या फिर रक्त, ठीक है। रक्त जो है, ब्लड रक्त जो है वो इसका अर्थ है, ठीक है। ब्लड या फिर रक्त जो है वो जो हिमेटो वर्ड
वर्ड है उसका अर्थ है। सवाल पूछूं आपसे भाई स्टडी ऑफ ब्लड क्या है? स्टडी ऑफ ब्लड जो आपके वो है हेमेटोलॉजी लिखना। पूछे आपसे कि रक्त का अध्ययन पूछूं आपसे लिखना। जो रक्त है, रक्त का अध्ययन क्या होता है? स्टडी ऑफ ब्लड जो है वो होती है हेमेटोलॉजी। क्या होती है? हेमेटोलॉजी होती है स्टडी ऑफ ब्लड ना। तो हेमेटोलॉजी पूछूं आपसे ये होती है स्टडी ऑफ ब्लड, ठीक है। सवाल ये पूछा आपसे स्टडी ऑफ ब्लड क्या है? हेमेटोलॉजी है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ ब्लड हेमेटोलॉजी होता है। हिमेट मतलब आपके हिमेट जो आपके ब्लड के लिए होता है, ठीक है। हिमेट ब्लड के लिए होता है। स्टडी ऑफ ब्लड आपकी स्टडी ऑफ ब्लड जो है वो हेमेटोलॉजी होती है, ठीक है। ऐसे बच्चों पूछूं आपसे, ऐसे पूछा आपसे ना, नोट लिखिए, नोट लिखिए। देखिए जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, उसको हम साइंस में साइटो बोलते हैं। उसको हम जो साइंस करते हैं, साइंस में इसको साइटो बोलते हैं, ठीक है। तो सेल जो होती है उसको साइंस में साइटो बोलते हैं। जो कोशिका जो होती है उसको साइंस में साइटो बोलते हैं। पूछूं आपसे स्टडी ऑफ सेल क्या होता है? जो सेल जो है इसका अध्ययन क्या होता है आपके? वो साइटोलॉजी होता है। क्या होता है? साइटोलॉजी होता है। ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ सेल क्या होता है? साइटोलॉजी होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए ये सारे पॉइंट आपके काम खूब आएंगे ना। देखना आप खूब पढ़ते होंगे हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ब्लड का होता है। हिमेट मत पकड़ो ना आप लोग तो। जहां-जहां हिमेट वहां वहां ब्लड, जहां-जहां भैंस वहां वहां गोबर, जहां-जहां लैक्ट वहां वहां दूध, जहां-जहां हाइड्रो वहां वहां पानी, जहां-जहां हाइड्रो वहां वहां ह्यूमिडिटी, जहां-जहां आपके ऑप्थेल वहां वहां आपके आंत, जहां-जहां ओस्टियो वहां वहां आपकी हड्डियां ना, जहां-जहां राइनो वहां वहां आपके आंत, जहां-जहां जीरो वहां वहां आपके ट्राई या डेजर्ट ना, जहां-जहां माइको वहां वहां आपके फंगस, जहां-जहां फाइको वहां वहां आपके क्या? आपके सहवाल, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट है, ये सारे आपकी कंटेंट को मजबूत करने वाले, आपका कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाले। जब आपके पास कुछ ऐसा होता है ना जिससे आप खूब सारा नया कंटेंट तैयार कर लेते हैं, एक पॉइंट आपने याद किया, 5 और याद हो गए, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा और बढ़ जाएगा ना। उससे आपका थोड़ा अंदर से महसूस होगा कि मुझे बहुत कुछ आता है, ठीक है। वही वाला फैक्ट है, ठीक है। साइटो मतलब आपके, साइटो मतलब आपके कोशिका, साइटो सेल आपके कोशिका, साइटो साइटो में खूब लिखाऊंगा आपको, देखना आगे। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म होता है, आगे आएगा, आगे आएगा। कोशिका द्रव्य जो आपके, उसे हम लोग बोलते हैं, उसे बोलते हैं छापना, इसे बोलते हैं हम लोग क्या? साइटोप्लाज्म कहते हैं ना। आगे लिखाऊंगा आपको, साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। साइटो मतलब आपके सेल कोशिका होता है, और जो हिमेट है इसका ब्लड होता है, ठीक है। हिमेट ब्लड होता है, साइटो सेल होता है, ठीक है। आगे बढ़िए। सुषमा पूछूं आपसे, सुषमा मतलब कंपन होना, वाइब्रेशन होना, भूकंप, ठीक है। सुषमा मतलब कंपन होना, कंपन होना या वाइब्रेशन होना, वाइब्रेशन होना या फिर जो भूकंप जो है, इसके लिए भी हम लोग करते हैं, इसके लिए भी सिस्मा वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो कंपन, वाइब्रेशन, भूकंप, सिस्मा होता है, ठीक है। कंपन, वाइब्रेशन, भूकंप, सिस्मा होता है। और जिस ग्राफ से हम इसको नापते हैं उसे बोलते हैं सिस्मोग्राफ, ठीक है। लिखिए भूकंप को मापने के लिए, भूकंप को मापने के लिए जो ग्राफ यूज करते हैं हम लोग जो है, जो ग्राफ यूज करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग जो है सिस्मोग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो भूकंप को मापने के लिए, तो उसकी इंटेंसिटी जो होती है उसको मापने के लिए जो है सिस्मोग्राफ यूज करते हैं, ठीक है। बाकी जो भूकंप को हम लोग मापते हैं, आपने सुना होगा कि यहाँ पर 7.2 रिएक्टर स्केल का भूकंप है, सुना होगा। तो रिएक्टर जो वर्ड है वो भूकंप के लिए होता है, ठीक है। जो भूकंप है, देखिए जो भूकंप है, इस भूकंप की इंटेंसिटी क्या थी? कितनी तेज भूकंप आया था? भूकंप की जो तीव्रता है, जो इंटेंसिटी है, वो क्या थी आपके बच्चों? इसके लिए पूछूं आपसे, इसके लिए आपके कौन सा स्केल यूज करते हैं हम लोग ना? इसके लिए हम लोग जो है वो रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल होता है छापना, इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो जो रिएक्टर स्केल है इसका हम लोग यूज करते हैं। जो अर्थक्वेक है, जो भूकंप है, इसकी जो इंटेंसिटी जो होती है, कितनी तेज भूकंप आया है ना, झटके कितने तेज महसूस हुए। हम बोलते हैं ना कि वहां पर 7.2 का भूकंप आया रिएक्टर स्केल में, वहां पर 9 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया, वहां पर 6 रिएक्टर पैमाने का भूकंप आया ना। तो ये आपके जो रिएक्टर स्केल है वो आपका भूकंप की जो इंटेंसिटी होती है, तीव्रता जो होती है, झटके जो होते हैं, उसको नापने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। बाकी बच्चों पूछूं आपसे, जहां से आपके भूकंप की उत्पत्ति होती है, देखो एक तो है भूकंप का उत्पत्ति कहां पर? आप सुनते हो ना कि दिल्ली में भूकंप महसूस हुआ, पर लिखा आता है कि भूकंप की उत्पत्ति अफगानिस्तान में हुई थी। तो भूकंप का जो आपके फोकस है, जो भूकंप मूल है, वो अफगानिस्तान के अंदर, सुनते होंगे ना। जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे फोकस बोलते हैं, और जहां पर भूकंप पहली बार महसूस होता है उसे हम लोग एपिसेंटर बोलते हैं। दोनों पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण, ठीक है। देखिए जहां पर पूछूं आपसे, जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है ना, फोकस क्या है? देखिए भूकंप की जो उत्पत्ति होती है वो फोकस पे होती है ना। जो भूकंप है इसकी जो उत्पत्ति होती है वो फोकस पे होती है, ठीक है। इसी को हम लोग जो है, इसी को हम लोग भूकंप मूल कहते हैं, इसी को हम लोग भूकंप मूल कहते हैं, ठीक है। तो जो भूकंप है इसकी जो उत्पत्ति होती है वो फोकस पे होती है, भूकंप मूल पे होती है। और बच्चों जब उत्पत्ति से होती है आपकी, इसके बाद जब पहली बार जो है जिस स्थान पर आपके, जिस स्थान पर भूकंप महसूस होता है, उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? इस स्थान को हम लोग जो है वो एपिसेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस स्थान को हम लोग जो है वो एपिसेंटर बोलते हैं। इसी को बच्चों हम लोग जो है वो अधिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं। मैंने कहा आपसे, इसी को हम लोग एपिसेंटर बोलते हैं, इसी को हम लोग जो है अधिकेंद्र बोलते हैं। जहां पर भूकंप पहली बार, जहां पर ना सतह पर इसको मैं कोई और पेन लिख रहा हूं ना, लिखिए सतह पर वह स्थान, सतह पर वह स्थान जहां भूकंप पहली बार, जहां भूकंप महसूस होता है, जहां भूकंप महसूस हुआ है, ना वह स्थान होता है कौन सा? आपके एपिसेंटर होता है। सवाल पूछता है फोकस क्या है, सवाल पूछता है आपसे एपिसेंटर क्या है। तो फोकस पूछूं आपसे, फोकस तो वो पॉइंट है जहां पर भूकंप की उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इज फोकस, है ना। और जहां पहली बार भूकंप महसूस हुआ है वो स्थान आपका एपिसेंटर हो गया है, वह स्थान आपका अधिकेंद्र हो गया है। ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो सिस्मा मतलब आपके भूकंप कंपन होता है, सिस्मोग्राफ पूछूं आपसे, भूकंप को मापने वाला ग्राफ होता है, भूकंप की इंटेंसिटी होती है उसको स्केल जो है रिएक्टर स्केल होता है, एपिसेंटर अधिकेंद्र होता है, फोकस आपका भूकंप मूल होता है। ये सारे पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने ना, नेक्स्ट पॉइंट आपका बार, नेक्स्ट पॉइंट बार, ठीक है। बार मतलब दाब, बार मतलब समझ दाब, ठीक है। बार मतलब दाब, है ना। बार मतलब दाब या फिर भार ना, दाब या फिर भार, ठीक है। बार जो वर्ड है वो दाब के लिए करते हैं ना, दाब या फिर जो भार, वजन, वेट कुछ भी बोल दीजिए आप, उसके लिए बार होता है, ठीक है। जिससे हम दाब को नापते हैं उसे बोलते हैं आपके बैरोमीटर, ठीक है। जिससे हम दाब को नापते हैं ना, दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है? मापने वाला यंत्र जो है वो होता है बैरोमीटर, ठीक है। दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर मैं आपको लिखाऊंगा, इसके बारे में फिजिक्स में लिखाऊंगा। जो बैरोमीटर उसकी जो आपकी रीडिंग होती है उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है ना, मैं लिखाऊंगा, चिंता मत करना आप लोग हैं, फिजिक्स में इस पे बात करने वाले, ठीक है। एकदम से बढ़ेगा क्या होगा, घटेगा क्या होगा, आपके धीरे बढ़ेगा क्या होगा, आपके चार ऑप्शन लिखाऊंगा, ठीक है। तो बैरोमीटर की जो रीडिंग होती है उसमें चेंजेस होते हैं, उस चेंजेस का मतलब क्या होता है वो बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी लिख लीजिए, दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? बैरोमीटर होता है, ठीक है। और बच्चों जहां पर पूछूं आपसे, देखो दोस्तों आपके जब भी हम साइंस पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा वहां आपको, वहां आपके ऐसे लिखूंगा जेड से, कोई भी एलिमेंट होगा उसको साइंस में केमिस्ट्री में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये आपके होता है एलिमेंट, तत्व होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कुछ भी मान लीजिए आप, ना। यह जेड होता है उसका परमाणु क्रमांक, क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। मतलब बच्चों उस एलिमेंट की जो आवर्त सारणी है उसमें पोजीशन कहां पर है, आवर्त सारणी में उसकी स्थिति कहां पर है, पोजीशन कहां पर है, वो होता है आपका जेड, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर वो एलिमेंट किसके ऊपर है? जैसे मान लो लिथियम आपके 3 नंबर पर है, तो जेड मतलब 3 हो जाएगा, ठीक है। तो लिथियम 3 नंबर पर है, पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन 3 नंबर है, इसलिए लिथियम आपके वो आपके 3 नंबर का जेड होने वाला है, ठीक है। और यहां आपके ये कौन आपकी है? एटॉमिक मास, क्या है? ये एटॉमिक मास, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास बोलते हैं। इसी को हम लोग जो है परमाणु भार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परमाणु भार बोलते हैं, ठीक है। इसी को एटॉमिक मास, परमाणु भार बोलते हैं। कभी सवाल पूछूं आपसे,
दो एलिमेंट हैं और उसमें यह नीचे वाला सेम हो गया तो उसे बोलते हैं आपके समस्थानिक बोलते हैं। ठीक है, मैंने कहा आपसे मान लो बच्चों, मान लो ये दो एलिमेंट हैं, मान लीजिए दो एलिमेंट कौन कौन से आपके, वो है छापना, वो है आपके 1h1 और 1h2 और 1h3, ये तीन एलिमेंट है बच्चा ना। देखो मैंने कहा ये तो हाइड्रोजन हो गया, एलिमेंट हो गया, नीचे इसकी पोजीशन हो गई, ऊपर इसका परमाणु भार हो गया। ठीक है, ये Z हो गया, ये आपका A हो गया। ठीक है, और ये X हो गया। हर एलिमेंट को साइंस में केमिस्ट्री में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा रसूलों की अगर नीचे वाला सेम हो, नीचे वाला सेम हो तो वो होते हैं कौन सा आपके, तो वो होते हैं अगर Z का मान समान हो तो इन्हें बोलते हैं हम लोग क्या, इन्हें बोलते हैं हम लोग आपके समस्थानिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। इसी को हम लोग जो है आइसोटोप कहते हैं। आइसोटोप बोलते हैं या आपको छापना। ठीक है, इनके नाम है, जैसे इसको हाइड्रोजन बोलते हैं, इसको आपके ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको ट्रिटियम बोलते हैं। तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम बोलते हैं, पर अभी हम साइंस में पढ़ेंगे, इसके केमिस्ट्री में पढ़ने वाले। ठीक है, अभी देखिए जहां परमाणु क्रमांक सेम हो उसे क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। अगर बच्चों जहां पर ऊपर वाला सेम हो जाए, मान लो ऐसे, मान लीजिए 6C14 और 7N14, मान लो कार्बन और नाइट्रोजन, ये आपके परमाणु क्रमांक है, समान नहीं है। ठीक है, यहां देखिए ऊपर आपके 14 है, यहां भी 14 है, ऊपर वाला समान हो गया। ठीक है, इसे बोलते हैं हम, अगर ए का मान सेम हो, अगर ए का मान सेम हो, अगर ऊपर वाला सेम हो, अगर परमाणु भार सेम हो, तो इसे बोलते हैं हम लोग आइसोबैरिक। क्या होते हैं? आइसोबैरिक कहते हैं, ये छापना। ठीक है, इसे हम लोग आइसोबैरिक बोलते हैं। इसी को हम लोग समभारिक बोलते हैं। क्या होते हैं? समभारिक बोलते हैं। मुझे केवल आपको ये बताना था कि अगर अगर दो एलिमेंट का परमाणु भार सेम हो तो उसे आइसोबैरिक बोलते हैं। उसके लिए मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं केमिस्ट्री में खूब बात करेंगे इसके ऊपर, अभी केवल समझा रहा हूं आपको। आइसोटॉप मतलब जहां पर Z सेम हो, नीचे वाला सेम हो, परमाणु क्रमांक सेम हो, इसकी पोजीशन सेम हो, वो आपके Z होता है, वो आपके आइसोटॉप होते हैं। ठीक है, और जिनका परमाणु भार सेम हो वो आपके आइसोबैरिक होते हैं, समभारिक होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहां पर लिखा दिया। देखिए यहां पॉइंट हमारा बैरोमीटर और इसके अलावा आइसोबैरिक, दोनों पॉइंट क्लियर हमारे हो चुके हैं। ठीक है, तो बार मतलब दाब, भार, वजन, रेट होता है, और बाकी बैरोमीटर मतलब दाब को मापने वाला यंत्र होता है, और जो आइसोबैरिक आपके जिसका परमाणु भार समान हो, वह दो एलिमेंट आपस में कैसे होंगे? आइसोबैरिक होने वाले हैं, समभारिक होने वाले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके डरमेटो। ये कुछ पॉइंट और सुनो। डरमेटो कुछ आपसे क्या होता है? इसका अर्थ स्किन होता है, इसका अर्थ स्किन होता है। ठीक है, डरमेटो कुछ आपसे इसका स्किन होता है, और सवाल कुछ आपसे स्टडी ऑफ ना, स्टडी ऑफ स्किन जो है, जिसका अध्ययन होता है, इसे हम लोग बोलते हैं, कैसे बोलते हैं हम लोग? डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या होता है? डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। डर्मेटोलॉजी पूछूं आपसे, स्टडी ऑफ स्किन। ठीक है, जो हमारा स्किन जो है, जो हमारी त्वचा जो है, जो सबसे बड़ा जो अंग है हमारा, पूछूं आपसे, आपने सुना है चर्म रोग? इसका सुना होगा आपके चर्म रोग? कभी कभी तो ऐसा होता है, एक बार उसमें गया हॉस्पिटल ना, और मुझे स्किन वाले दिखाने डॉक्टर को, अब मैं देख रहा हूं बाहर खड़ा हूं, कोई नाम दिख नहीं रहा, वहां लिख रहा है डर्मेटोलॉजिस्ट। अब मुझे पता ही नहीं क्या होता है ना, हमें थोड़ी पता दोस्तों कि डर्मेटो मतलब स्किन होता है। अब ढूंढ रहा हूं मैं यहाँ पे कि यार चर्म रोग वाला कहां गया डॉक्टर बाकी सब, बाकी हॉस्पिटल आपको उसी का था, पर वो मिला ही नहीं मुझे ना। फिर मैंने चेक किया गूगल पे आपके, तो वहां देखा कि डर्मेटोलॉजिस्ट आपके कौन होता है? आपके स्किन जो डिजीज है उनका स्पेशलिस्ट होता है डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, लिख लीजिए आपके डर्मेटो मतलब स्किन होता है। ठीक है, डर्मेटो स्किन होता है आपके, और डर्मेटोलॉजी कुछ आपसे स्टडी ऑफ स्किन होता है। ठीक है, कुछ आपसे हमारा स्किन, हमारी स्किन है, इसका जो ऊपर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। का होता है एपिडर्मिस ना, देखिए त्वचा का ऊपरी जो भाग होता है, ऊपरी जो परत होती है, इसे बोलते हैं हम लोग क्या? एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस बोलते हैं ना, एपिडर्मिस कहते हैं। देखो एपी मतलब ऊपर, डर्मिस मतलब आपके त्वचा ना, तो जो स्किन का जो ऊपर वाला भाग है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। यह पॉइंट आप यहां पर लिख लेना। ठीक है, बाकी बच्चों आपके हिस्टो पूछूं आपसे, हिस्टो मतलब आपके उत्तक टिश्यू होते हैं ना, टिश्यू या फिर जो उत्तक होते हैं इन्हें बोलते हैं हिस्टो। ठीक है, कभी सवाल पूछूं आपसे कि स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू क्या होता है? हिस्टोलॉजी होता है। ठीक है, तो हिस्टो मतलब छापना आपके उत्तक होता है। ठीक है, लिख लीजिए जो उत्तक है, इसका जो अध्ययन होता है, इसे हम लोग क्या, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, इसे बोलते हैं हम लोग हिस्टोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यूज को। ठीक है, तो स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू छापना हिस्टोलॉजी होता है। ठीक है, उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी होता है ना। हिस्टो मतलब उत्तक, डर्मेटो मतलब स्किन, हिस्टो मतलब उत्तक, डर्मेटो मतलब स्किन, एंजियो मतलब पूछूं आपसे शिरा या धमनी। ठीक है, तो एंजियो आपके इसका अर्थ है शिरा या फिर धमनी है ना, शिरा या फिर धमनी। आपके जहां बच्चों आपका खून दौड़ता है ना, उन्हें बोलते हैं शिरा और धमनी बोलते हैं। जहां आपको ऊपर जो नस दिख रही है वो होती है शिरा। ठीक है, और अंदर की होती है धमनी है ना। शिराओं में जो आपके जो इम्प्योर ब्लड होता है, हमारा जो अशुद्ध रक्त होता है वो बहता है। ठीक है, अंदर धमनी होती है, वहां पर प्योर ब्लड होता है, बहता है। ठीक है, तो शिरा और धमनी है, उसके लिए वर्ड आपके एंजियो होता है। और बच्चों अगर कभी आपके इनमें ब्लॉकेज हो जाए, सुनते हो ना, आपकी जो ब्लड जहां पर फ्लो कर रहा है उसमें ब्लॉकेज हो गया ना, सुना होगा आपने, तो इसे हम लोग इसमें जो आपकी जो इलाज करते हैं उसे बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। सुना होगा आपने, लिखिए आपके, लिखिए शिरा या धमनी ना, शिरा लिखिए, इनमें जो ब्लॉकेज होते हैं, जो रुकावट जो आती है, जो ब्लॉकेज होते हैं, इनका जो इलाज होता है ना, जो इलाज होता है आपके, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं हम लोग एंजियोप्लास्टी। सुना आपने, सुना होगा दोस्तों आपने कि उसकी एंजियोप्लास्टी हुई है, मतलब कि जो शिरा धमनी जो है उनके अंदर ब्लॉकेज हो गया था, तो उसको खोलने के लिए जो आपके एंजियोप्लास्टी होती है। एंजियो मतलब आपके शिरा या धमनी, एंजियो मतलब होता है। ठीक है, तो स्किन मतलब कुछ वहां से अध्ययन। ठीक है, स्किन मतलब डर्मेटो मतलब स्किन, हिस्टो मतलब उत्तक, एंजियो मतलब आपके, एंजियो मतलब छापना क्या होता है? शिरा धमनी एंजियो होता है ना, एंजियो मतलब शिरा और धमनी होता है। ठीक है, ये 18वां पॉइंट आपके सामने हो चुका है ना। आगे बढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट कैरियो। देखो कैरियो बड़ा काम कर बच्चों, आपने देखो साइंस में पढ़े भी होंगे ना, तो ये वर्ड है आपने साइंस में खूब पढ़ा है ना, ये जो वर्ड है आपने साइंस में खूब पढ़ा है। कौन सा? कैरियो वर्ड आपने साइंस में खूब पढ़ा है। तो कैरियो केंद्रक होता है ना। हाँ, धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, शुभकामनाओं के लिए आभार आप सभी का। कमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, पर कंटेंट पर फोकस करेंगे हम लोग अभी जो है। जब हमारी क्लास थोड़ी लंबी होगी ना, तब कमेंट भी पढ़ूंगा, आपका चिंता ना करना। आपने मुझे पैसा जो दिया है वो कंटेंट का दिया है, यस या नो? यस ना, तो कंटेंट आपको शानदार मिलने वाला है। ठीक है, देखिए कैरियो मतलब आपके केंद्रक होता है। थोड़ी अभी मतलब ये बैच जब स्टार्ट हुआ है तो मेरी एक नई लाइफ स्टार्ट हुई है ना, इसलिए थोड़ा अभी समस्या चल रही है एडजस्टमेंट वाली। ठीक है, पर आप चिंता मत करना, 2-4 दिन बाद में धुआंधार पारी खेलने वालों ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच के अंदर ना, धुआंधार पारी। ठीक है, देखिए कैरियो वर्ड केंद्रक के लिए होता है ना, तो कैरियो वर्ड आपके केंद्रक के लिए होता है। अगर पूछूं तो आपसे, आपने खुद सुना होगा कि ऐसे जीव जंतु जिनमें केंद्रक नहीं होता है ना, सुना आपने, उन्हें बोलते हैं प्रोकैरियोटिक बोलते हैं ना, और जिनमें केंद्रक होता है उसे क्या बोलते हैं आपके? उसे बोलते हैं हम आपके यूकैरियोटिक। देखा है ना, पूछूं आपसे केंद्रक रहित, पूछूं आपसे कौन होते हैं? केंद्रक रहित कौन होता है आपके? प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है, पूछूं आपसे केंद्रक रहित कौन आपके? पूछूं आपसे केंद्रक रहित कौन सा है? वो है प्रोकैरियोटिक ना, मतलब केंद्रक से पहले, मतलब इनके अंदर केंद्रक नहीं बन पाया। ठीक है, और पूछूं आपसे केंद्रक सहित कौन होते हैं आपके? केंद्रक सहित पूछूं आपसे, वो होते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है, देखो यू वर्ड जो है वो किसके लिए आपके? वो सहित के लिए होता है ना, यू वर्ड जो है वो सहित के लिए होता है। ठीक है, यू वर्ड आपके, यू मतलब कोई चीज उसके अंदर है, तो यूकैरियोटिक पूछा केंद्रक है उसके अंदर, वो यूकैरियोटिक ना, केंद्रक है यूकैरियोटिक। ठीक है, केंद्रक नहीं है तो प्रोकैरियोटिक, केंद्रक है, केंद्रक तो केंद्रक है पूछूं आपसे तो यूकैरियोटिक, केंद्रक नहीं है तो कौन सा है? प्रोकैरियोटिक, केंद्रक नहीं है। ठीक है, एग्जांपल पूछूं आपसे तो इसको केंद्रक विहीन है ना, इसको केंद्रक विहीन ही बोलते हैं, केंद्रक विहीन भी कहते हैं। ठीक है, केंद्रक विहीन भी कहते हैं इसको ना, और ये आपके केंद्रक युक्त होता है। ठीक है, केंद्रक इसके अंदर
आप और मैं इसमें आते हैं, आप और मैं इसमें आते हैं, ठीक है? जीवाणु उसमें आते हैं ना, पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी यहाँ पे लिख लीजिए, प्रोकैरियोटिक के अंदर केंद्रक डेवलप नहीं होता है और जो यूकैरियोटिक है हमारा उसमें केंद्रक डेवलप हो गया होता है, ठीक है? इसके बारे में बात करेंगे और स्टडी ऑफ पूछूं आपसे जो न्यूक्लियस है, केंद्रक जो है इसका जो अध्ययन होता है, इसे हम क्या इसे क्या बोलते हैं इस बार? इसे हम लोग जो है वो कैरियोलॉजी बोलते हैं ना, तो केंद्रक का जो अध्ययन होता है इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग जो है कैरियोलॉजी बोलते हैं। कैरियोलॉजी आपके स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक पूछूं आपसे केंद्रक से पहले, यूकैरियोटिक पूछूं आपसे केंद्रक के साथ में, तीनों पॉइंट आपके सामने क्लियर हो चुके हैं। यहाँ बच्चों हमारा जो है आपके तो ये पोर्शन जो था हमारा जिसमें मैंने वर्ड्स दिखाया आपको वो हमारा यहाँ पर अंत हो गया ना, तो वर्ड वाला पोर्शन हमारा अंत हो गया है। अब दो टॉपिक और हमारे सामने जो पढ़ाऊंगा मैं आपको 15-20 मिनट लगने वाले केवल ना, यकीन मानना। इसमें है एक संवर्धन टॉपिक आपके कल्चर वाला टॉपिक है और एक आपकी जो है वो है महत्वपूर्ण ब्रांच, मतलब ऑस्टियोलॉजी में क्या होता है, ऑन्कोलॉजी में क्या होता है, वो पॉइंट है ना, तो मैं लिख कर लाया हूं यहाँ पर आपके सामने। उनका आंसर मैं लिखूंगा आपके सामने, आपको भी उसको नोट डाउन करना है, ठीक है? देखिए कल्चर एग्जाम में अधिकांश एग्जाम में सवाल पूछता ही पूछता है, आप चेक करना अधिकांश एग्जाम में सवाल पूछता है कल्चर वाला सवाल। देखिए देखो कहां गया कल्चर, पहले कल्चर देख लीजिए आप लोग जो है इसको। हाँ ये देखो देखो पहला देखिए, पहला कल्चर ना, हाँ इसमें मिक्स कर दिया, ठीक है? इसमें मिक्स कर दिया ना, कोई बात नहीं। पहले लिखो आप महत्वपूर्ण ब्रांच लिखो, आप ऐसा करो यहाँ पर लिख लीजिए, आप जो है यहाँ लिख लीजिए महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण शाखाएं लिखो, महत्वपूर्ण शाखाएं, इंपॉर्टेंट ब्रांच और कल्चर संवर्धन, दोनों टॉपिक एक साथ पढ़ा, ठीक है? महत्वपूर्ण शाखाएं ब्रांच और प्रमुख संवर्धन कल्चर, दोनों टॉपिक आपके सामने एक साथ आ रहे हैं, ठीक है? चलिए देखिए ये देखो आपने खूब सुना होगा ना, मैंने इंग्लिश भी लिखा है और उसकी हिंदी भी लिखी है, ठीक है? आपके सामने सर एनाटॉमी वर्ड है ना, वर्ड कैसो वर्ड है आपका, एनाटॉमी वर्ड हो गया आपके सामने। सवाल पूछूं आपसे कि भाई साहब जो ये वर्ड है इसका अर्थ पूछूं कैसो, इसका अर्थ क्या छापना। देखिए जो एनाटॉमी वर्ड है ना, फर्स्ट पॉइंट लिखिए एनाटॉमी है ना, ये एग्जाम में खूब पूछता है कि जो जो एनाटॉमी वर्ड है हमारा इसका अर्थ क्या है, मतलब इसमें किसका अध्ययन होता है। कि ये मानव शरीर दिख रहा है आपको, तो इसके जो अंग है ना उसका जो अध्ययन होता है, स्टडी होती है वो एनाटॉमी के अंदर होती है, ठीक है? तो मनुष्य जो शरीर है तो उसके जो अंग है उसका जो अध्ययन होता है कहां पर होता है। देखिएगा जो देखना सवाल पूछूं आपसे, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट लिखिए एनाटॉमी वर्ड है ना, लिखिए लिखिए एनाटॉमी, इसको हिंदी में भी ऐसे करना है, इसकी हिंदी नहीं करनी है, ठीक है? और तुम्हारी हिंदी हो जाएगी ना, शरीर की आंतरिक संरचना का जो अध्ययन आपके लिखिए, शरीर की आंतरिक संरचना जो है, शरीर की आंतरिक संरचना जो है इसका अध्ययन पूछूं आपसे कहां पर होता है, इसका जो अध्ययन लिखना कहां पर होता है, ये इसमें होता है, ठीक है? शरीर की जो आंतरिक संरचना है उसका अध्ययन कहां पर है, एनाटॉमी के अंदर होता है। ये आपको याद करनी है बच्चा ना, इनको एक पेज पे नोट, एक पेज पे लिखना है इनको और उसके बाद इनको याद करना ना, एक पेज पे लिखना अपने सामने चिपकाना, तो एक पेज बनाना किसका, महत्वपूर्ण वर्ड का, एक पेज किसका, एक पेज बनाना आपके महत्वपूर्ण शाखा होगा ना, और एक पेज बनाना आपके महत्वपूर्ण कल्चर का, तीन पेज बन जाएंगे आपके सामने। इन तीन पेज को जब मैं पूरी बायोलॉजी पढ़ाऊंगा आपके सामने वो तीन पेज होने चाहिए, ठीक है? जब बायोलॉजी में अंत कर दो तो पेज हटा देना, ठीक है? जब तक बायोलॉजी पढ़ाऊंगा आपको तब तक तीन पेज होने चाहिए आपके दीवार के ऊपर, ठीक है? तैयार हो? तो लिखना एनाटॉमी, शरीर की आंतरिक संरचना का जो अध्ययन है वो एनाटॉमी होता है, ठीक है? एंजियोलॉजी पूछूं आपसे, तो एंजियो अभी मैंने कहा ना, एंजियो पूछा मैं आपसे, जो हमारी सिरा होती है, जो हमारा धमनी जो होती है, उनको मिलाकर बनता है कौन सा, उनको मिला के बनता है हमारा सर्कुलेशन सिस्टम बनता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग आपके परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, तो उसका अध्ययन इसमें होता है। लिखिए लिखिए रक्त परिसंचरण तंत्र जो है इसका जो अध्ययन होता है, मतलब सिरा और धमनी जो है इनका जो अध्ययन होता है वो इसमें होता है, ठीक है? अभी हमने एंजियोप्लास्टी, एंजियो मतलब सिरा धमनी, मैंने पहले कहा आपसे। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी पूछा आपसे होता है ना, तो आपके स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट होते हैं ना, जो ब्रह्मांड है जिसका अध्ययन होता है उसे एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं ना। ब्रह्मांड का अध्ययन ना, ब्रह्मांड का जो अध्ययन होता है उसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, ठीक है? ब्रह्मांड का जो अध्ययन होता है उसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं हम लोग ना, ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी होता है, ठीक है? अभी कार्डियोलॉजी, कार्डियो पूछूं आपसे, कार्डियो मतलब आपके जो बहुत सारे सवाल आप जानते हो, पढ़ा चुका हूं, बस मैं एक साथ लिखवा रहा हूं कंटेंट को, ठीक है? कार्डियो मतलब हार्ट होता है, तो स्टडी ऑफ हार्ट ना पूछूं आपसे, जो हृदय होता है, हृदय का जो अध्ययन होता है इसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी, ठीक है? हृदय का जो अध्ययन है इसे बोलते हैं हम लोग कार्डियोलॉजी। मैंने अभी का कार्डियो मतलब हार्ट होता है, ठीक है? इसके अलावा क्रायोजेनिक्स याद करो बच्चों, क्रायो मतलब आपके वेरी लो टेंपरेचर पर जो काम करता है ना, तो वह तकनीक जो निम्न तापमान पर काम करती है उसे बोलते हैं कार्डियोलॉजी, ठीक है? क्रायोजेनिक्स, ठीक है? ना निम्न तापमान पर कार्य करने वाली तकनीक जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम क्रायोजेनिक, ठीक है? तो वेरी लो टेंपरेचर पे जो काम करता है उसे बोलते हैं क्रायोजेनिक। आपके अगर फ्यूल है तो फ्यूल बोल देंगे और आपके इंजन है तो उसको इंजन कहते हैं, ठीक है? हां डेंड्रोलॉजी पूछूं आपसे, डेंड्रोलॉजी, ठीक है? डेंड्रोक्रोलॉजी ना, तो डेंड्रो वर्ड आपके वृक्ष के लिए होता है, पेड़ जो है जो उसका अध्ययन होता है, जो उसकी उम्र है, जो उसका अध्ययन है उसको पेड़ के लिए डेंड्रो वर्ड है, जो पेड़ साथ में पेड़ जो है, पेड़ के लिए कौन सा पेड़ जो है हमारा, ये पेड़ जो है वृक्ष जो है उसके लिए ना, उसके लिए डेंड्रो वर्ड होता है। पेड़ वृक्ष का अध्ययन होता है उसके लिए हम लोग डेंड्रोलॉजी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है? तो पेड़ या फिर वृक्ष के अध्ययन के लिए डेंड्रोलॉजी वर्ड होता है। और बच्चों अगर हमें ये चेक करना हो कि भाई इस पेड़ की उम्र कितनी है, कितने वर्ष पुराना पेड़ है, तो उसके लिए होता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी पूछना आपसे, पेड़ या वृक्ष की जो आयु होती है उसके लिए हम यूज करते हैं किसका, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है? देखिए आगे देखना, नेक्स्ट पॉइंट आपके देखो लिखा हुआ है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। लिखिए वृक्ष की आयु का, वृक्ष की जो आयु है उसका जो निर्धारण होता है वो होता है इससे, ठीक है? वृक्ष की आयु का निर्धारण आपके वो इससे होता है, ठीक है? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी पूछूं आपसे, वृक्ष की जो आयु है इसका जो मेजरमेंट होता है किससे होता है, वो इससे होता है। और बच्चों पूछो किससे, आपके देखना, कैसे देखना, पेड़ होता है, उसका तना होता है, उसको काट देना ना, काटना मतलब आप लोग चेक करना, उस तने में आपके रिंग होती है ना, ऐसे रिंग बनी होती है, तने का देखना, तने को काट दोगे जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें रिंग होती है ना, रिंग जो है वो उस रिंग में कितनी रिंग उस तने के अंदर है वो उतना ही साल पुराना होने वाला है, ठीक है? लिख लीजिए यहाँ पर वृक्ष के तने के, वृक्ष के तने में उपस्थित रिंग, जो वलय जो होती है, जो रिंग होती है, जो वलय रिंग होती है, उनकी जो संख्या होती है उसके आधार पे जो है उस पेड़ की आयु कितनी है वो चेक करते हैं, ठीक है? तो वृक्ष जो पेड़ है उसका तना जो है उसको काटने के बाद जो यहाँ पर जो हिस्सा बचता है आपके, जो रिंग बनी होती है, उनके आधार पे जो है हम उस पेड़ की आयु ज्ञात करते हैं, ठीक है? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी पूछूं आपसे, वृक्ष की जो आयु है उसका मेजरमेंट इससे होता है, ठीक है? इसके अलावा आपके डर्मेटोलॉजी, मैंने अभी कहा इस वर्ड का मतलब स्किन होता है, ठीक है ना? जो चर्म रोग है स्किन के बारे में ना, तो त्वचा जो है, त्वचा के बारे में जो अध्ययन होता है वो इसमें होता है, ठीक है? स्किन के बारे में जो स्टडी होती है वो इसमें होती है ना। इकोलॉजी पूछूं आपसे, इकोलॉजी पूछे आपसे, देखो जंतु और जीव जंतु या फिर पर्यावरण जो है
इनके बीच जो संबंध जो होता है, उसका जो अध्ययन होता है वो कहाँ पर आपके इकोलॉजी में होता है ना। जीव और पर्यावरण पूछूँ आपसे, जीव और पर्यावरण के मध्य अंतःक्रिया जो होती है, तो इंटरेक्शन जो होता है, इसका जो अध्ययन होता है, वो इकोलॉजी में होता है, ठीक है? और कभी सवाल पूछूँ आपसे, इसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में हम लोग जो है पारिस्थितिकी बोलते हैं ना, और पूछूँ आपसे यह शब्द देने वाला कौन था? यह शब्द देने वाला जो था, वो था अर्नेस्ट हैकर। कौन था? जो अर्नेस्ट हैकर बच्चों, उसने ये वर्ड दिया, ठीक है? तो इकोलॉजी वर्ड देने वाला कौन था? अर्नेस्ट हैकर था ना। और बच्चों पूछूँ आपसे, इकोसिस्टम पूछूँ आपसे, इस वर्ड को देने वाला कौन था? ये छापना, इकोसिस्टम जो है, इस वर्ड को देने वाला कौन था? वो था हमारे कौन आपके, वो छापना कौन आपके, वो था टेंसली, ठीक है? तो इस वर्ड को देने वाला टेंसली, है ना? पूछूँ आपसे, इकोसिस्टम वर्ड देने वाला टेंसली, ठीक है? और इकोलॉजी वर्ड देने वाला अर्नेस्ट हैकर, ठीक है? इकोलॉजी क्या है? वो आपके सामने लिखा हुआ है ना, एंटोमोलॉजी, ठीक है? एंटम मतलब होता है कीट, जो हमारा कीट जो होते हैं, मतलब जैसे स्पाइडर हो गया या फिर आपके मक्खी, बिच्छू, कॉकरोच सब आपके कीट होते हैं ना, चींटियां, कीट है, ठीक है? लिखिएगा, ठीक ना? पूछूँ आपसे, एंटोमोलॉजी में आपके कीटों का अध्ययन, इंसेक्ट जो है ना, जो इंसेक्ट होते हैं, जिनका अध्ययन होता है, वो इसमें होता है, ठीक है? तो इंसेक्ट, कीटों जो है, ये सवाल एग्जाम में खूब आता है, एंटोमोलॉजी है ना, एंटोमोलॉजी सवाल खूब पूछता है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट पूछूँ आपसे, कीटों का जो अध्ययन होता है, कहाँ पर? एंटोमोलॉजी के अंदर होता है, ठीक है? पूछूँ आपसे, जेनेटिक्स पूछूँ आपसे, देखो, मेरे अंदर जो गुण है, वो मेरी आगे आने वाली पीढ़ी में जाने वाले हैं, ठीक है? वो ट्रांसफर होने वाले हैं, ठीक है? इसे हम लोग बोलते हैं, कैसे हम लोग बोलते हैं, आपके आनुवंशिकी कहते हैं, ठीक है? और जो इसका जो अध्ययन होता है, उसे क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है ना? आनुवंशिकता पूछूँ आपसे, आनुवंशिकता जो है, इसका जो अध्ययन होता है ना, जो इसका अध्ययन होता है, वो कहाँ पर होता है? जेनेटिक्स के अंदर होता है, ठीक है? तो स्टडी ऑफ पूछूँ आपसे, जो हमारी लक्षण जो है, जो मेरे अंदर लक्षण है, वो जीन के द्वारा जो है, वो मेरी आगे आने वाली पीढ़ी में जाने वाले हैं, ठीक है? तो ट्रांसफर होने वाले हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या? जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है? जो आनुवंशिकता है, जो उसका अध्ययन जो है, जेनेटिक्स होता है या छापना, ठीक है? ये मैंने आपको अभी लिखा है, हेमेटोलॉजी पूछा आपसे, हेमेट मतलब ब्लड होता है, ठीक है? तो लिखना आपके जो रक्त जो होता है, जो ब्लड जो होता है, जो इसका अध्ययन लिखना, वो आपके हेमेट होता है, ठीक है? देखो जहाँ भी लॉजी वर्ड मिलेगा, वहाँ पर मतलब आपके अध्ययन होगा, ठीक है? तो स्टडी ऑफ ब्लड हेमेटोलॉजी, ठीक है? स्टडी ऑफ ब्लड पूछूँ आपसे कौन आपके, वो है आपकी हेमेटोलॉजी, है ना? स्टडी ऑफ ब्लड हेमेटोलॉजी, ठीक है? स्टडी ऑफ ब्लड हेमेटोलॉजी, है ना? तो स्टडी ऑफ ब्लड हेमेटोलॉजी, ठीक है? आगे बढ़िए। नेक्स्ट आप लिख लेना, जब मैं छोड़ूँ आपको क्लास को, तो आप वहाँ पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है? देखो हेलिमेंथोलॉजी है ना, पूछूँ आपसे, हेलिमेंथोलॉजी तो आपके, आपने सुना वो जो राउंड वॉर्म होती है, जो आपकी देखा आपने, वो जो क्या बोलते हैं, वो कृमि जो कहते हैं ना, राउंड वॉर्म आपके गोल कृमि होते हैं, इसके अलावा पेट में जो कीड़े होते हैं, जो कृमि जो होते हैं ना, जो वॉर्म होते हैं, उनका जो अध्ययन होता है, उन्हें बोलते हैं हेलिमेंथोलॉजी ना। कृमि जो है वॉर्म, कृमियों का ना, कृमियों के जो वॉर्म्स है का जो अध्ययन होता है, उसे बोलते हैं आपके हेलिमेंथोलॉजी, ठीक है? जैसे कि आपके राउंड वॉर्म हो गया, जैसे क्या है, गोल कृमि हो गया ना, गोल कृमि हो गया, राउंड वॉर्म हो गया, पेट में पाए जाने वाले कीड़े हो गए रसगुल्ला ना, तो कीड़े आपके पेट में मिलते हैं, वो आपके वॉर्म होता है, ठीक है? तो राउंड वॉर्म, केंचुआ हो गया, अर्थवॉर्म है ना, केंचुआ हो गया, अर्थवॉर्म, केंचुआ हो गया, इसको हम बोलते हैं अर्थवॉर्म, है ना? तो ये वॉर्म होते हैं, ठीक है? तो जो कृमि जो होते हैं, उनका जो अध्ययन है, वो हेलिमेंथोलॉजी के अंदर होता है, ठीक है? आगे देखिए, हिपैटोलॉजी पूछूं आपसे, हिपैट मतलब छापना, हिपैट आपके, हिपैट मतलब लीवर, ठीक है? हिपैट मतलब लीवर होता है, मतलब यकृत का अध्ययन है ना, लीवर या फिर यकृत है, उसकी जो स्टडी वो आपकी हिपैटोलॉजी के अंदर होती है, ठीक है? आगे देखिए, हिस्टोलॉजी मैंने अभी कहा बच्चों आपसे, हिस्टो मतलब टिश्यू है ना, ऊतक, ठीक है? तो हिस्टोलॉजी पूछूं आपसे, ऊतक या फिर जो टिश्यू है, इसका जो अध्ययन होता है, वो हिस्टोलॉजी में होता है। अब ये सारे सवाल आपको बड़े आसान लगेंगे, पर दोस्तों अगर मैं आपको वो पढ़ाता नहीं टर्मिनोलॉजी, तो ये आपको बड़ा टफ लगता। हिस्टोलॉजी क्या होता है? अब जानते हो आप लोग, हिस्टो मतलब ऊतक होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो 2 क्लास मैंने पढ़ाई है, आज के वाली जो क्लास है, ये बायोलॉजी की रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी बायोलॉजी की, इनको आपको ढंग से पढ़ना है, याद करना है, बायोलॉजी आपकी आसान हो जाएगी, ठीक है? आगे देखो, इक्थियोलॉजी पूछूं आपसे, इक्थ्यो मतलब मछली होता है ना, तो इक्थियोलॉजी पूछूं आपसे, वो मछली होता है, ठीक है? देखिए, मछलियों का जो अध्ययन है, मछलियों का जो अध्ययन होता है, वो इक्थियोलॉजी में होता है, ठीक है? मछलियों का जो अध्ययन ना, वो किसमें होता है? आपके इक्थियोलॉजी में होता है, ठीक है? इक्थियो पूछूं आपसे, मछलियों के लिए होता है, तो मछलियों का अध्ययन इसके अंदर, ये भी आपको छापना है, ठीक है? और केलोलॉजी बच्चों ना, ये बड़ा महंगा सवाल है ना, होठों का जो लिप्स जो होते हैं हमारे, इनका अध्ययन होता है आपको केलोलॉजी में होता है, ठीक है? लिप्स का या फिर मनुष्य का जो सौंदर्य है, उसका जो अध्ययन है, वो केलोलॉजी में होता है, ठीक है? मानव सौंदर्य जो है, इसका अध्ययन होता है छापना, या फिर जो आपके लिख लीजिए, मानव सौंदर्य जो आपके, या तो आपके जो होठ जो होते हैं, इनका जो अध्ययन होता है, कहाँ पर होता है? केलोलॉजी में होता है, ठीक है? हाँ, कहते हैं ना बच्चों कि केले खाया करो, सुंदर हो जाओगे ना, केलालॉजी, केलालॉजी, क्यों लॉजी भाई? आपको सुंदर बनना है, ठीक है? तो केलालॉजी, क्यों लॉजी? सुंदर बनने के लिए लॉजी, ठीक है? तो केलालॉजी सुंदर बनने के लिए लॉजी, है ना? तो केलालॉजी पूछूं आपसे, मानव सौंदर्य के लिए होता है केलालॉजी, ठीक है? तो मानव जो सौंदर्य जो होता है, ब्यूटिफिकेशन जो होता है मनुष्य का, जो ब्यूटी पार्लर जो होता है, वो केलालॉजी होता है, ठीक है? केला खाओ जी, नहीं खाओ जी, तो ब्यूटी पार्लर जाओ जी, है ना? तो केलालॉजी हो गया, ठीक है? आगे माइकोलॉजी, माइको मतलब पूछूं आपसे, अरे माइको मतलब कवक, माइको मतलब कवक, फंगस, ठीक है? तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी होता है, ठीक है? कवक का अध्ययन माइकोलॉजी होता है ना? देखिए, हेलमेंथोलॉजी कृमि का अध्ययन, हेपेटोलॉजी लीवर का अध्ययन, हिस्टोलॉजी टिश्यूज का अध्ययन, इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, केरोलॉजी मानव सौंदर्य का अध्ययन, माइकोलॉजी पूछूं आपसे, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी होता है, ठीक है? आगे देखिए, नेफ्रोलॉजी थी ना, तो कभी सवाल पूछूं आपसे, हमारे पास 2 किडनी है रसगुल्ला ना, हमारे पास 2 किडनी है अभी तक तो, ठीक है? 2 किडनी है हमारे पास। उस किडनी की जो इकाई होती है, उसे बोलते हैं नेफ्रॉन। सुना होगा आपने कि जो किडनी जो हमारा है, उसकी जो इकाई होती है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से मिलकर किडनी बनी होती है, ठीक है? तो नेफ्रोलॉजी पूछूं आपसे, जो किडनी जो है, जो उसका अध्ययन लेना, गुर्दा या किडनी, गुर्दा, जो किडनी जो है हमारी, जो अध्ययन है इसका, उसे बोलते हैं नेफ्रोलॉजी, ठीक है? किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है ना, लिखना, जो किडनी है हमारी, जिसकी इकाई होती है, वो होती है नेफ्रॉन, क्या होती है? नेफ्रॉन होती है, ठीक है? नेफ्रॉन होती है ना, ये पॉइंट भी आपको छापना है, ठीक है? देखिए आगे न्यूरोलॉजी पूछूं आपसे, न्यूरॉन्स, मैंने कहा न्यूरॉन्स आपके जो मनुष्य का जो आपके जो ब्रेन है हमारा, वहां से जो आपके जो तंत्रिकाएं जो आ रही हैं, कोशिकाएं जो आ रही हैं, उनको बोलते हैं न्यूरो सेल्स कहते हैं, ठीक है? तो जंतुओं के तंत्रिका तंत्र जो है, उसका जो अध्ययन होता है, उसे बोलते हैं न्यूरोलॉजी, ठीक है? देखिए जंतुओं के तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन होता है, इसे हम बोलते हैं न्यूरोलॉजी बोलते हैं, ठीक है? ओडेंटोलॉजी है ना, देखो डेंटो, डेंटो वर्ड आ रहा है, डेंटो, इसका नाम है ओडेंटोलॉजी, मतलब दांतों की, ठीक है? हाँ, दांतों का जो अध्ययन होता है आपके, दांतों का जो अध्ययन होता है, वो ओडेंटोलॉजी में होता है, ठीक है? दांत के बारे में पढ़ेंगे, देखो जीव क्या है वो पढ़ेंगे, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? अरे बायोलॉजी में हमें हमें खुद को पढ़ना है, ठीक है? ब्रेन पढ़ेंगे, ब्रेन क्या होता है, ठीक है? इसके अलावा नाक क्या होती है वो पढ़ेंगे, आंख क्या होती है वो पढ़ेंगे, कान क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, दांत क्या है, मुंह क्या होता है हमारा, ये जो फूड पाइप वो क्या होती है, जो हमारी ब्रीथ पाइप वो क्या होती है, लंग्स क्या होते हैं आपके, इसके अलावा डायफ्राम क्या होता है, स्टमक क्या होता है, आंतें क्या होती है हमारी, लीवर क्या होता है, किडनी क्या होती है, हड्डियां कितनी होती हैं, ये सारे पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, हमारा बायोलॉजी खत्म हो जाएगा, ठीक है? आगे देखिए हार्ट क्या होता है, वही है ना, स्टडी ऑफ टीथ और एंडोलॉजी ना। ऑप्टिक्स पूछूं आपसे, देखो ये ऑप्टिक्स है ना, ये होते हैं आपके, ये जो है आपके सामने चश्मा जो है आपके ऑप्टिक्स के अंदर आता है ना, दिखा था ना कि रामफल ऑप्टिक्स लिखा होता है, रसगुल्ला ऑप्टिक्स है ना। तो जो हमारा जो प्रकाश जो है, जो लाइट जो है,
प्रकाश या फिर जो लाइट है ना, इसका जो अध्ययन होता है वो इसमें होता है, ठीक है? ऑप्टिक्स में होता है, ठीक है? प्रकाश या लाइट जो है, इसका अध्ययन ऑप्टिक्स के अंदर होता है, ठीक है? ऑप्टिक्स आप ना प्रकाश का अध्ययन ना ऑर्निथोलॉजी पूछो आपसे, ऑर्निथोलॉजी है ना, पक्षियों के लिए कौन-सा है? जो पक्षी होते हैं उनके लिए ऑर्निथोलॉजी होता है, ठीक है? बर्ड्स के लिए ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। ऑस्टियो मतलब हड्डी, मैंने पढ़ाया ना आपको, ऑस्टियो मतलब हड्डी के लिए होता है, बोन के लिए होता है, ठीक है? ऑस्टियो मतलब हड्डी के लिए होता है। नेफ्रोलॉजी कुत्ता किडनी के लिए, न्यूरोलॉजी जंतुओं के नर्वस सिस्टम के लिए, ऑडिटोलॉजी दांतों के लिए, ऑप्टिक्स प्रकाश के लिए, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के लिए, ऑस्टियोलॉजी पूछो आपसे हड्डियों के लिए होता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने पैलियोंटोलॉजी, बड़ा प्यारा सवाल है। पैलियोंटोलॉजी है ना, जीवाश्म के अध्ययन का, जीवाश्म जो आपके जीवाश्म जो होते हैं, जो फॉसिल्स होते हैं, जीवाश्म पूछो आपसे, जो फॉसिल्स होते हैं, जो फॉसिल्स होते हैं छापना, इनका जो अध्ययन होता है आपकी पैलियोंटोलॉजी ना। जीवाश्म जो है मतलब दोस्तों हमसे पहले भी कोई यहाँ पर रहा होगा, उसके वर्तमान जो अवशेष है वो जमीन के अंदर होंगे, उन्हें हम लोग जीवाश्म कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं, ठीक है? उनका जो अध्ययन होता है उसे बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी। बड़ा प्यारा सवाल एग्जाम के लिए, एंटोमोलॉजी कीट के लिए, पैलियोंटोलॉजी पूछो आपसे फॉसिल्स की स्टडी के लिए ना। तो जीवाश्म जीव के जो अवशेष है उनका जो अध्ययन होता है वो पैलियोंटोलॉजी के अंदर होता है, ठीक है? आगे पैथोलॉजी पूछो आपसे, देखो दोस्तों आप कभी जब जाते हो हॉस्पिटल के अंदर, ना जाना पड़े आपको, वहां आपको मिलता है टेस्टिंग करने वाली जगह ना, लैब होती है ना, तो टेस्टिंग करती है, वहां लिखा होता है पैथोलॉजी लैब ना। रोग जो है उस रोग के उपचार के लिए, उस रोग के लक्षण जानने के लिए, उस रोग को डायग्नोसिस करने के लिए जो आपकी लैब है उसको बोलते हैं पैथोलॉजी ना। रोगों का जो आपके रोग जो है इनका जो अध्ययन होता है वो आपके इसमें होता है, ठीक है? पैथोलॉजी में होता है ना। आगे फाइकोलॉजी, फाइको मतलब शैवाल, एल्गी, शैवाल या फिर इसको एल्गी कहते हैं, ठीक है? माइको मतलब कवक, फाइको मतलब शैवाल या एल्गी ना। सिस्मोलॉजी पूछूं आपसे भूकंप या कंपन ना, भूकंप कंपन अर्थक्वेक जो है इसका अध्ययन सिस्मोलॉजी में होता है ना। पोमोलॉजी पूछूं आपसे, पोमोलॉजी पीओएमओ, पोमोलॉजी छापना, आपके जो फल जो होते हैं आपके पोमोलॉजी ना, जो फल जो होते हैं फलों का अध्ययन होता है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में ना, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में, ठीक है? स्टडी ऑफ फ्रूट्स कहां पर? पोमोलॉजी में ना। पैथोलॉजी पूछूं देखो सवाल पूछे आपसे पैथोलॉजी रोग के लिए, पैथोलॉजी से रोग के लिए। और दोस्तों अगर आप कभी अपना जो खेत है उसकी मिट्टी को लेकर जाओगे तो जहां लैब में जाते हो उसको बोलते हैं पैथोलॉजी, ठीक है? तो मिट्टी जो है मिट्टी के अध्ययन के लिए क्या है आपके पैथोलॉजी होता है, ठीक है? देखिए देखिए क्या लिखना, मिट्टी जो होता है, मिट्टी का जो अध्ययन होता है इसके लिए आपके पैथोलॉजी होता है, ठीक है? तो पैथोलॉजी पूछो कौन आपके पैथोलॉजी छापना, जो मिट्टी जो होती है उसके अध्ययन की पैथोलॉजी होता है, और पैथोलॉजी रोग के लिए ना, रोग के लिए पैथोलॉजी होता है, मिट्टी के लिए पैथोलॉजी होता है, दोनों पॉइंट आपको छापने, ठीक है? पैलेंटोलॉजी जीवाश्म के लिए, पैथोलॉजी रोग के अध्ययन के लिए, फाइकोलॉजी शैवाल के लिए, सिस्मोलॉजी भूकंप के लिए, पोमोलॉजी फलों के लिए, और पैथोलॉजी आपकी मिट्टी के लिए होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? पैथोलॉजी मिट्टी के लिए होता है ना। आगे बढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, ये लास्ट पॉइंट है ना। पूछो आपसे एपिग्राफी, तो आपके जो हमारे शिलालेख जो होते हैं, जो अभिलेख जो होते हैं ना, जो अभिलेख होते हैं, इन अभिलेखों का जो अध्ययन होता है इसके लिए कौन आपके छापना है, इसके लिए जो आपके एपिकल्चर होता है, एपिग्राफी होता है, ठीक है? जो अभिलेख होते हैं ना, सुना होगा अशोक के शिलालेख सुना होंगे आपने, अभिलेख का जो अध्ययन है वो एपिग्राफी के अंदर महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है? एक बच्चों एक बार एसएससी सवाल पूछा था कि न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है ना, जो हमारे कॉइन्स जो होते हैं, सिक्के जो होते हैं, उनका जो अध्ययन होता है कहां पर? इसमें होता है ना। सिक्कों का अध्ययन जो है, सिक्कों का जो अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ कॉइन्स छापना, वो कहां पर होता है? वो आपके न्यूमिस्मेटिक्स में होता है, ठीक है? तो स्टडी ऑफ कॉइन्स कहां पर है? न्यूमिस्मेटिक्स के अंदर है। ये सवाल पूछ चुका है एग्जाम वाला, ठीक है? तो ये हमारे सामने जो होते हैं वो महत्वपूर्ण ब्रांचेज जो है साइंस की, जिसमें किसी में कॉइन्स का, किसी में गुर्दे का, किसी में आपकी किडनी का, किसी का दोस्तों आपके हार्ट का, किसी में आपके ब्रेन का, किसी में आपके प्रकाश का, किसी में फलों का, किसी का फूल का, वो सारे पॉइंट नोट करना है आपको। किसी में कीट का, किसी में आपके जीवाश्म का। ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने। लास्ट पॉइंट बचा हुआ हमारा वो है कल्चर। दोस्तों कल्चर वाले पॉइंट आपके 8-10 नाम है, एग्जाम कोई भी देना आप लोग कल्चर वाला पॉइंट मिल ही जाएगा आपको ना। ये सारा बेसिक्स है ना। कल हमारी बायोलॉजी स्टार्ट होगी, ठीक है? अभी बायोलॉजी स्टार्ट नहीं हुई है, बेसिक्स है साइंस का, ठीक है? देखिए सेरिकल्चर पूछूं आपसे, सेरी मतलब साड़ी, साड़ी, ठीक है? साड़ी मतलब साड़ी, साड़ी, साड़ी किसकी लोगे? रेशम की लोगे ना, रेशम कीट पालन, साड़ी रेशम की लोगे तो रेशम कीट पालन जो आपके वो होता है सेरिकल्चर, ठीक है? तो रेशम कीट जो पालन होता है उसे सेरिकल्चर बोलते हैं। मैंने कहा ना सेरी मतलब साड़ी, साड़ी मतलब आपके रेशम की साड़ी, तो रेशम कीट पालन सेरिकल्चर, ये पॉइंट आपको छापना है। सेकंड पूछा आपसे ओ लेडी कल्चर। और जब हम घर में होते हैं तो वहां जो आपके सब्जी बेचने वाला होता है बोलता है ओ लेडी, सब्जी ले ली, क्या सब्जी ले ली ना, ओ लेडी, पपीता ले, भिंडी ले, प्याज ले, टमाटर ले, आलू ले, ओ लेडी मतलब सब्जियों के लिए ना, है ना? सब्जियों का जो अध्ययन होता है आपके स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स छापना, सब्जियों का जो अध्ययन होता है वो होता है ओलेरी कल्चर के अंदर ना, ठीक ना? स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स ओलेरी कल्चर ना। फ्लोरी पूछो आपसे, फ्लोर मतलब फूल, ठीक है ना? जो फूलों का जो अध्ययन होता है आपके स्टडी ऑफ फ्लावर्स छापना, जो फूल है इनका जो अध्ययन होता है कहां पर होता है ना, वो आपके छापना वो फ्लोरिकल्चर में होता है, ठीक है? तो स्टडी ऑफ पूछो आपसे फूल जो है, फूलों की जो खेती होती है, बच्चों की खेती जो होती है उसे बोलते हैं हम लोग फ्लोरिकल्चर ना। फूलों की खेती को बोलते हैं फ्लोरिकल्चर, ठीक है? इसके अलावा सब्जियों की जो खेती होती है छापना उसे हम बोलते हैं ओलेरीकल्चर ना। और जो रेशम कीट पालन होता है उसे सेरिकल्चर बोलते हैं। ये हमारा कल्चर स्टार्ट हो गया ना, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, ओलेरीकल्चर सब्जियों के लिए, फ्लोरिकल्चर पूछो आपसे फूलों के लिए होता है, ठीक है? इसके अलावा देखिए अब पीसी कल्चर पूछो आपसे, अब पीसी मतलब मछली पीसी है ना, तो मछली पालन, मछली पालन जो आपके वो पीसी कल्चर होता है, ठीक है? मछली पालन पीसी कल्चर ना, मछली पालन पूछो आपसे पीसी कल्चर। शिल्वी कल्चर से बड़ा प्यारा सवाल आपके, सवाल पूछो आपसे शिल्वी कल्चर पूछेगा आपके, शिल्वी कल्चर छापना किसके लिए होता है? वनों के लिए होता है ना। वन जो है फॉरेस्ट के लिए कौन सा सिल्वी कल्चर ना, तो वनों के लिए सिल्वी कल्चर, तो वनों की जो खेती होती है इसको हम लोग सिल्वी कल्चर बोलते हैं, ठीक है? वन ऑफ फॉरेस्ट की सिल्वी कल्चर, वर्मी कल्चर, ये दो वो पॉइंट है एग्जाम वाला खूब पूछता है आपसे, वर्मी कल्चर, बीटी कल्चर, ठीक है? तो वर्मी कल्चर पूछो आपसे किसके लिए? केंचुआ के लिए ना। तो जो केंचुआ जो होता है, जो अर्थवॉर्म होता है, जिसको हम लोग किसान मित्र कहते हैं, उसकी जो खेती होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं छापना, उसे वर्मी कल्चर बोलते हैं ना। जो केंचुआ है, किसान जो मित्र है, जो अर्थवॉर्म है, जो खेती है उसकी, उसे वर्मी कल्चर बोलते हैं, ठीक है? और बीटी कल्चर पूछो आपसे अंगूर की खेती है ना, जो अंगूर है, जैसे खेती होती है, ग्रेप्स जो है उसके लिए वीटी कल्चर होता है, ठीक है? अगर आप लोग गुरुजी याद नहीं रहेगा, याद कर लेंगे बच्चों, याद करो दोस्तों। अगर आपकी बेटी आपके पास हो तो आप उसको क्या खिलाओगे? केंचुआ या अंगूर? दोस्तों अंगूर खिलाओगे, तो बेटी अंगूर ले लिया ना, बेटी अंगूर खा ना, बेटी अंगूर खा, ठीक है? तो बेटी अंगूर खा, हमें भाई याद करना है ना, कंफ्यूज मत होना, है ना? तो बेटी अंगूर खा, वीटी कल्चर अंगूर के लिए, परीक्षा में ये दोनों ही आते हैं, वीटी कल्चर और वर्मी कल्चर, ठीक है? वर्मी कल्चर केंचुआ के लिए, वीटी कल्चर इसके लिए अंगूर के लिए, दोनों पॉइंट आपको छापने, ठीक है? इसके अलावा पूछो आपसे एपीकल्चर पूछो आपसे ना, एपीकल्चर आपके लिए शहद के लिए ना, शहद या फिर मधुमक्खी कीट पालन, आपके मधुमक्खी पालन जो है वो आपके एपीकल्चर, ठीक है? मधुमक्खी पालन या शहद आपके छापना एपीकल्चर ना, मधुमक्खी पालन या शहद छापना एपीकल्चर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये हमारा यहाँ पर जो आपके सामने हमारे जो दो टॉपिक्स थे, साइंस की शब्दावली, इसके अलावा प्रमुख ब्रांचेस और आपका संवर्धन मैंने पढ़ा दिया आपको। ये दोनों बेसिक्स थे ना, बेसिक्स थे, इनको एक बार खुद पढ़ना, मैंने रिवाइज करवाए आपको बार-बार यहाँ पर। मैं इसका एक क्या करने वाला हूँ, एक तो जो क्लास इनका गायत्री मंत्र तैयार कराऊंगा ना, दोनों क्लास का दोस्तों एक जो है 10 मिनट का एक गायत्री मंत्र बनवा दूंगा आप सभी के लिए, आपको पढ़ना, बार-बार रिवाइज करवाऊंगा आपको यहाँ पर सबको याद। मेरा उद्देश्य ये है कि चाहे मैं आपको एक पेज कम पढ़ाऊं,
सब्जेक्ट के अंदर। पर जो पढ़ा हूँ आपको याद करवा दूँगा, आपकी खोपड़ी में सेट करा दूँगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई कर दूँगा ना, ये उद्देश्य है। चिंता मत करना, मैं इन दोनों टॉपिक्स का एक बनाऊँगा गायत्री मंत्र आप सभी के लिए और इस क्लास में चलने वाला है वो। 10 मिनट चलाऊँगा उसको आपके सामने, आप सुनना आराम से, हर चीज़ रिवाइज़ आपको जो भी महत्वपूर्ण बातें मैंने बोली हैं, सारी रिवाइज़ हो जाएँगी क्लास के अंदर। 10 मिनट 5-6 बार सुनाऊँगा तो आपको पक्का याद हो ही जाएगा, ठीक है? बाकी अभी मैं निकलता हूँ। स्वागत है आप सभी का, आपके प्यार के लिए आभार। बाकी कोशिश तो मैंने पूरी की समझाने की आपको दोनों टॉपिक जो है, चिंता मत करना, हम आगे बढ़ेंगे तो टाइम थोड़ा और बढ़ जाएगा हमारा, वो मेरे ऊपर है ना, टेंशन मत लेना आप लोग जो है। अभी मैं थोड़ा यहाँ पर हॉस्पिटल में फँसा हुआ हूँ, तो जल्दी फ्री हो जाऊँगा यहाँ से, फिर मैं आपकी क्लास जो है 2 घंटे लेने वाला हूँ, उससे कम नहीं लूँगा, वादा रहा मेरा आप सभी से ना। बाकी प्यार के लिए आभार, खूब पढ़ना, आगे बढ़ना आप सभी लोग जो है, कमेंट सारे दिखते हैं मुझे, जिंदा हो आप सभी लोग जो है और शुभकामनाओं के लिए दिल से आभार आप सभी के लिए। बिल्कुल छोड़ रहा हूँ रसगुल्ला, चिंता ना कर तू, है ना? तो बाकी खूब पढ़ो आगे, मेहनत करो, मेहनत करने वाला असफल हो सकता है एक बार, पर ज़िंदगी में असफल नहीं हो सकता, ज़िंदगी में सफल उसका होना तय है। बस मेहनत मत छोड़ना, कठिन परिश्रम मत छोड़ना, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय-जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हमें जीतना है, हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं। अगर ये मंजिल हमारे पास आएगी तो ठीक है, वरना इसको घसीट कर लेकर आएँगे, ठीक है? ऑल द बेस्ट आप सभी को जय हिंद, सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में मुलाकात आपसे होने वाली है। थैंक यू।